तो मार्शल पिक एपिसोड 171 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बाकी दो लड़का लड़के यहाँ पे आ जाते हैं, यान का मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे जो इविल ऐश ग्रे क्लाउड जो सेक्ट है ना भाई, ये उसका यहाँ पे मेंबर, उसका यहाँ पे जासूस है और उस पर हमला करने को तैयार था। तो यान के सपोर्ट में जो भी बंदे थे स्टॉर्म एंड के और ब्लड बैटल गैंग के जो बेसिकली मेंबर थे वो सब सपोर्ट में खड़े हो जाते। तो सामने से जो लड़का शायरोंग बेसिकली इसका नाम था, ये कहता अच्छा भाई तुम उसके सपोर्ट में हो, उसके सपोर्ट में जो भी रहेगा वो यहाँ पे बच रहे नहीं, वो तो यहाँ पे मरेगा, उसके साथ ही मरेगा। और सामने से यहाँ पे यान का पे जोरदार मतलब खतरनाक हमला कर देता है जिससे उसकी मौत भी हो सकती है अगर वो हमला इसको लग जाएगा तो पीछे सब लोग कहते यान के संभल के, लेकिन भाई उनका बिना बोले यान के को समझ आ गया कि यहाँ पे पीछे से अटैक आ रहा है तो उसका अटैक को रोक देता है और सामने से खुद यहाँ पे अटैक करने को तैयार है। लेकिन जाके भाई कोई यहाँ पे मैजिकल पावर या फिर कोई भी अपना कल्टिवेशन पावर यूज ना करके बड़ी तेजी के स्पीड से जाता है और जो लड़का था शायलोंग उस पर भाई जोरदार मतलब पीठ पे मुक्का मारता है अपने फिजिकल पावर यूज करके, जिससे उस बंदे की हालत खराब और उसका यहाँ पे गला पकड़ लेता है। दो लोग थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की को तो भाई इसने सबक सिखाया, अब लड़की से भी कहते कि हाँ लड़की तू भी बचने वाली है नहीं। लड़की का भी यहाँ पे गला पकड़ लेता है और दोनों को अपने साथ ऐसे हवा में उड़ाता है। हवा में उड़ाने के बाद है ना ऊपर से डायरेक्टली दोनों को ऐसे नीचे फेंक देता है और नीचे आने के बाद है ना सीधा लड़की के मुंह पे अपना लाता है कि कहते साली कमीनी ले भाई सबक सीख गई। और यहाँ पे जो यान के सपोर्ट में जो लड़का था भाई स्टॉर्म एंड हॉर का, वो भी सामने से ना भाई अपना मूव यहाँ पे तैयार किया और कहता खबरदार कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश किया। तो तभी सामने से वो लड़का लड़की के जो टीम मेंबर्स थे ना वो सब यान कैसे कहते कि बस कोई अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ बातचीत करना है हम लोग बैठ के आराम से बातचीत करते ना भाई, प्लीज उन दोनों को यहाँ पे छोड़ दो। तो यान के बाद अच्छा बातचीत करना भाई, अब क्या बातचीत करना है। सामने से लौंडा कहते कि देखो यार सबसे पहले हमने तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा डिसीजन वजह कुछ लिया नहीं था, लेकिन तो भी तुमने भारी बुरी तरीके से ना भाई हमारे दो मेंबर को यहाँ पे चोट पहुंचा दिया है। तुम ज्यादा यहाँ पे तो अजीब बर्ताव नहीं करे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनते यान के बोला अच्छा मैं अजीब बर्ताव करोगे फिर तुम लोग कर रहे हो। और यहाँ पे जो बूढ़ा होता ना इनके साथ उनसे पूछते कि हाँ बूढ़ाओ जी आप बताइए आप यहाँ पे बड़े हैं मुझे क्या करना चाहिए। सामने से बूढ़ाओ अब उसके अंदर भी जोश आ चुका, पहले कुछ भी करने को नहीं हो रहा था, अब सामने से कहते देखो यार मेरे साथ भी कोई अच्छा करता ना तो मैं भी टॉलरेट बिल्कुल नहीं करता और मैं भी सामने से किसी को जाने नहीं देता। तो यान के कहते क्या बूढ़ाओ यही तो मुझे यहाँ पे जवाब सुना था, आपका जवाब सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे फिर लड़की के सिर पे जो पैर रखा था भाई रखा कर रखे दे, लड़की चिल्ला दी साले कमीने मुझे छोड़ दे, तो और जोर से उसका मुंह यहाँ पे अपने पैर से चापता कहते साली कमीने तो यहाँ पे चुप रहे। और जो लड़का था लड़की के यहाँ पे कुटाई करने लगता है उसको और भी मारता है। उसके टीम वाले सारे देख के भी यहाँ पे चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। सामने से कहते भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो यहाँ पे जो बूढ़ा हुआ ना वो भी यान के रोकते कि यहाँ पे रुक जा, सामने से कुछ बोलना चाहते। तो सामने से वो लोग कहते कि देखो यार रुक जाओ यार इतना मार के कुछ भी होने वाला नहीं है उनको, हम तेरी बात को यहाँ पे समझते हैं। जो सुनते यान के बोलते वाकई में समझते हो तो भाई समझ चुके रहोगे भाई मैं अपने हिसाब को बदला चुका हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, मैंने भाई इनके ऊपर अटैक किया। सामने से दोनों कहते अच्छा ठीक है भाई आपने अटैक कर लिया तो कर लिया भाई, अब दोनों को भाई कितना तड़पाओगे, बस करो इन दोनों के यहाँ पे छोड़ दो भाई, छोड़ दोगे इसमें तुम्हारी भलाई होगी हमारी भलाई होगी हम दोनों की भलाई होगी। और आपस में भाई हम लोग यहाँ पे झगड़ा क्यों करें, हमारा मुकाबला भाई अभी एक दूसरे के साथ नहीं है, जो इविल ऐश ग्रे क्लाउड है ना भाई उनके ग्रुप के साथ है भाई, उनके बंदे के साथ मुकाबला है। तो इसलिए भाई अभी हमें मिल बांट के साथ में रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करना चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे मुकाबला करना चाहिए। जो सुनते यान के बोलते देखो यार मैं बाहरी बंदा हूँ, मैं नहीं तुम्हारे ग्रुप का बंदा हूँ ना किसी और ग्रुप का बंदा हूँ, तो इस पे भाई तुम्हारा ये काम है मेरा काम नहीं है, मैं तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। सामने से भाई उनका भी यहाँ पे दिमाग खराब कि साले भाई तुझे चाहिए क्या भाई, तू हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। जो सुनते यान के बोलते भाई आप उनके यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए और अपनी यांग एनर्जी अपने हाथ पे किस तरीके से लाता है और उसके सर के ऊपर रखता है। वो जो लड़का था भाई जिसने अटैक किया था तो उस पर रख के सोचते कि यहाँ पे इस बंदे ने मेरी जान लेने की यहाँ पे कोशिश की तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन वगैरह होगा और क्या है मैं पता करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सामने से भाई अब उनके टीम वाले को आ जाता है गुस्सा, कहते हैं कि हाँ भाई देखो वो दोनों मेरे यहाँ पे जूनियर है और मैं उनका सीनियर हूँ, उनको छोड़ दे भाई बस भाई, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो भाई जिंदगी भर तो बचताएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई तू मुझे हमके धमकी दे रहा है। सामने से लड़का कहते हाँ भाई ऐसा ही समझ ले मैं तुझे यहाँ पे धमकी ही दे रहा हूँ। जो सुनते यान के दूसरे बंदे से कहते दो बंदे थे जो इस पे चिल्ला रहे थे, पहला बंदा तो बोल दे कि हाँ भाई मैं तो धमकी दे रहा हूँ तो ऐसे ही समझ ले, दूसरे बंदे से कहते कि हाँ भाई तू भी मुझे धमकी देना चाहता है। जो सुनते सामने सो भी कहते यस भाई मैं भी तुझे धमकी ही देना चाहता हूँ। तो यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको भाई अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और दोनों जो लड़के लड़के थे भाई अभी तो खाई तड़पा रहा था, लिटरली दोनों का एक हाथ यहाँ पे काट देता है, हाँ एक हाथ यहाँ पे काट देता है और कहता है गुस्से में क्या देखो भाई हाथ मैंने काट दिया। उन दोनों सामने जो सपोर्टर थे लड़का लड़की के गुस्सा आ जाता है कि साले कमी तेरी इतनी हिम्मत। यहाँ पे यान के बोलता हाँ भाई मेरी इतनी हिम्मत भाई मैंने हाथ इस बार काट दिया, अगली बार ना हाथ नहीं सीधा भाई छाती गार पर करके अपना अटैक भाई इनकी यहाँ पे मैं जान निकाल लूंगा। जो सुनते दोनों को और गुस्सा आता है, जो से चिल्ला साली तेरी इतनी हिम्मत तो ऐसा करने की तेरी हिम्मत भी नहीं होगी। जो सुनते यान के ना हल्का से हमें पीछे देखता, पीछे देखते देखते कहते हाँ भाई मुझे क्या चाहिए, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना इसका जवाब शायद तुम्हारे पास भी नहीं रहा, अगर मैंने वाक्य में मुझे जो चाहिए मैंने यहाँ पे मांग लिया तो। और हल्का से यहाँ पे पीछे ही देखता है तो पीछे यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि शियांग
भाई वही बंदा था भाई इनका जो हेड बोल सकते हैं, तो भी अपने बंदे के साथ सारा तमाशा देख रहा था। तो उसका बंदा कहते हैं कि शायद भाई इसने आपको यहाँ पे देख लिया, ये भी कहता देख लिया भाई ऐसे कैसे, मैं तो भाई यहाँ पे छुपा हूँ। सामने इसके तो आपने देखा नहीं, वो लौंडा थोड़ा सा स्पेशल है, तो आपको अभी अंदाजा लग चुका रहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई पीछे होगा। तो शायद भाई ये नहीं मालूम हो कि अभी आप यहाँ पर है, लेकिन ये पक्का उससे अंदाजा लग चुका कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई तो है। तो ये भी कहते हैं हाँ ये बात तो मुझे ही मानना पड़ेगा। ये भी आगे जाता हो कहते रहे क्या हो भाई, मुझे दूर से यहाँ पे आवाज़ सुना दी कि यहाँ पे कोई यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। तो दोनों लौंडो जो कि लड़का लड़के सपोर्ट में थे, सामने से मास्टर शायांग अब आप आ गए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नमस्कार। जैसे यहाँ पे शियांग आता है ना, यहाँ पर दोनों लड़का लड़के रिक्वेस्ट करने लगते, कहते प्लीज हमें बचा लीजिए, ये लौंडा यहाँ पे हमारी जान लेना चाहता है। जो सुनते भाई इनको कोई थप्पड़ मारता है, आई डोंट नो यहाँ पे शियांग ने थप्पड़ मारा या फिर यान ने थप्पड़ मारा, शायद यान ने यहाँ पे मारा होगा। शियांग जानबूझ के अपने बंदों का थप्पड़ यहाँ पे मारेगा। उसके बाद से वो दोनों जो लौंडे सपोर्ट में था उसको बताने आते कि सुनिए भाई यंग लॉर्ड हम बताना चाहते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले भाई यान कहिए ना, इससे कहते बड़ी वाली बहन से कि हाँ भाई तुम बताओ भाई ये लोग झूठ झूठ बोलेंगे। तो सामने से बताने लगती है कि हाँ भाई सबसे पहले ये दोनों जो लड़का लड़के थे यहाँ पे आए थे, और यान के बोलने कि हाँ भाई तू जासूस है, तू हमारे दुश्मन ग्रुप से आया है भाई यहाँ पे जासूसी करने के लिए, बहुत बुरा भला बोला, और एंड में जान संभालने की भी यहाँ पे कोशिश की। तो सामने से यहाँ पे यान का भी थोड़ा सा अटैक वगैरह उसने ऐसा कर दिया। जो सुंदर शियांग पूछते कि हाँ भाई ये बात इसने सच बोला क्या, तो सारे के सारे बंदे शांत, किसी के मुंह से हिम्मत नहीं हो रही बोलने कि हाँ भाई इसने यहाँ पे सच बोला। तो फिर से शियांग कहते कि हाँ भाई तुम सबके मुंह से यहाँ पे हाँ या ना भी नहीं निकल रहा, इतना क्या भाई तुम सबको दिखाई नहीं दिया, अगर नहीं बोलोगे भाई एक को मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो सामने इसके यस यस ये सच है। जो सुनते यहाँ पे शियांग भी कहता है, इससे लड़के से कहता है कि हाँ भाई साले भाई अगर वाकई में ये सच बात है तो भाई तुझे यहाँ पे गलती का माफी मांगनी चाहिए, इसमें भाई तुम दोनों की मेरी यहाँ पे गलती हो जाएगी अगर वाकई में तुमने यहाँ पे ऐसा किया है। देखो यार हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को परेशान, एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए थे, तो चुपचाप भाई इनसे माफी मांग लो, यान का इसे माफी मांग लो, और उनकी जो टीम है ना यहाँ पे ब्लड बैटल गैंग और साथ ही में स्टॉर्म विनर गैंग, उनके साथ भी माफी मांग लो। जो सुनते दूसरा सपोर्टिव लड़का कहता है कि अरे यार मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये था, वो भी कहता है लड़का के अच्छा ठीक है हम माफी मांग लेंगे। उसके जो शियांग है ना, यान कैसे कहते कि सॉरी यार मतलब लफड़ा वगैरह हो जाता है इसमें, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे था ही नहीं इसलिए भाई मैं लफड़ा यहाँ पे रोक नहीं पाया, तुम्हें तो मालूम होगा हम लोग आपस में झगड़ा करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, तो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ ना उसके बदले भाई मैं भी यहाँ से माफी मांगता हूँ, भाई माफ कर दे यार, क्या गुस्सा करके इतना करेगा। जो सुनते यान के यहाँ पे सीरियस मूड लेके खड़ा था, तो सामने से कहते बस कर भाई कितना गुस्सा करेगा, शांत हो जा। तो यान क्या बोलते हाँ भाई चल भाई तूने माफी मांग ली, इनसे भी माफी मांगने को तूने बोल दिया, मैंने भी सामने से सजा दे दिया, यानी हिसाब बराबर ही हो चुका है, तो भाई आप गुस्सा करके यहाँ पे कुछ मतलब होने वाला नहीं है। और लड़का लड़की को अभी भी नहीं छोड़ता, उनको भी एक जोरदार लात मारता कहता अच्छा ठीक है भाई तो लो भाई हिसाब बराबर। और जो आखिरी लात मारा था वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसके बाद से भाई इनकी काफ़ी हड्डी वगैरह भी टूटता है। जो लौंडा उनके सपोर्ट में था उनको भी देखता है, मतलब जाके देखता है लड़का लड़की को कि वाकई आखिरी जो लात था तो बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई, हड्डी वगैरह इनका तोड़ कर रख दिया। ये लड़का कौन यार, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा यहाँ पे एग्रेसिव टाइप का लड़का, कि यहाँ भी मारना मत, यहाँ पे मार के ही रहना है। सामने से लड़के पे फिर से गुस्सा करते कि साले तेरी माँ का, और इसे सियांग से पूछते कि यार क्या करें हम लोग। सामने सियांग के यहाँ पे बोलते कि सालू माफी मांग लो, तुमने कहा था माफी मांगोगे, तो सियांग से पूछते भाई क्या करें, इसे माफी मांगे। सामने से कहते ऑफकोर्स भाई माफी मांगोगे और क्या करोगे। तो लोग बिना अच्छा कि यान का ऐसे माफी मांगते हो, कहते कि भाई सॉरी हमने भी जो कुछ बोला उसके बदले भी, और जो हमारे जूनियर लोग थे भाई ये लड़के लड़के जिसने परेशान किया उसके बाद हम सामने से माफी मांगते, यान के बदले हाँ चल चल निकल जा। तो सामने से वो लड़का लड़की को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पे शियांग भाई मुंह पे काफी अच्छा बनने का एक्टिंग करता है, दोनों जुड़वा बहन की ओर देखता है, स्माइल मारता है प्यारा से, क्या चलो मामला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यान का पे भाई उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, देख सकते बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा था, और सबके सब वहां से निकल जाते। और यहाँ पे जो बाकी बंदे थे यान के सपोर्टर कहते हैं कि यान भाई क्या तूने सबक सिखा दिया भाई, मतलब मजा आ गया भाई, हम तो तेरे यहाँ पे फैन बन गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 172 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का सबक सिखा देता है, सबके सब यहाँ पे चल जाते। दो बहनों में से एक बहन यहाँ पे नहीं थी, वो भी यहाँ पे आती, वो भी पूछती कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। यान के बोलते कुछ नहीं, बस एक छोटा सा लफड़ा हुआ था जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा जो इसका दोस्त था कहता ओके ठीक है भाई जाके खाना पीना खाया, अपना जो काम था कंटिन्यू करे, क्या तो लोग अपना काम आराम से कंटिन्यू करते। उसके बाद सीन होता है शियांग पे वापस, जो शियांग अपने कमरे के अंदर यहाँ पे आया था, सामने वही दोनों लौंडा जो कि लड़के लड़के सपोर्टर थे, उनसे पूछते कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे बताओ। तो सामने से बाकी जो मामला था वो तो मालूम है कि हाँ भी हमला किया था ऐसा वैसा, और सामने से लोग बताते जब एक दूसरे को यहाँ पे घूर के देख रहे थे, एक दूसरे को धमकी दे रहे थे ना, खाली धमकी नहीं दे रहे थे बल्कि यहाँ पे सॉल स्किल भी यूज कर रहे थे वो सामने लोग यहाँ पे तकलीफ देने के लिए। तो इन दोनों ने भी सामने से यूज किया था जिससे यान के पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और यान के ने खुद भाई यहाँ पे सॉल स्किल सीख लिया है, तो यान के ने सामने से खुद अपना सॉल स्किल यूज करके हमला किया था, जिससे भाई उनके भी यहाँ पे हालत खराब हुई थी। और ये सारी बातें सुनने थे, कहते वाकई में ऐसी हुआ था भाई, मतलब तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसका भाई तुम्हारा
तुम्हारे ऊपर असर हो गया? जो सुनते ये लोग भी कहते हैं ऑफकोर्स भाई हम आपसे यहाँ पे झूठ क्यों बोले, सुनने में बचकाना लगता है कि हम दोनों का असर नहीं हुआ, उसका इकलौता कि हम दोनों पे असर हो गया, लेकिन सच्चाई यही है। जो सुनते सामने से शियांग भी कहता है डोंट वरी मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे विश्वास है। इसके साथ दोनों छठे स्टेज के बंदे थे, उन दोनों से पूछते कि यहाँ पे तुम दोनों के इसके ऊपर क्या विचार है कहने का कि उसने कैसे किया होगा। तो एक यहाँ पे बताता है शायद देखो मुझे ऐसा लगता है उस जो लड़का है ना, लड़के के पास ना पक्का यहाँ पे भाई जो सॉल्व स्किल वाला कोई कमाल का आर्टिफैक्ट होगा, उसके पास कोई स्किल नहीं होगा, आर्टिफैक्ट भाई किसी के जरिए उसने ये किया होगा। दूसरा बोलते हैं यहाँ पे किसी आर्टिफैक्ट के जरिए किया होगा, लेकिन एक नहीं बल्कि दोनों यहाँ पे अलग टाइप के। पहला यहाँ पे सॉल्व स्किल वाला यहाँ पे डिफेंस को होगा और दूसरे यहाँ पे अटैक होगा, क्योंकि भाई सामने से जब इन दोनों ने किया था उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो उसने डिफेंस वाला यूज करके खुद को बचा लिया होगा, और सामने से इन दोनों ने कहा क्या भाई हमारे ऊपर भी अटैक किया था और हम दोनों पे असर हुआ, तो अटैक वाले यूज करके भाई इन दोनों पे अटैक किया होगा। कि भाई अगर स्किल यहाँ पे रहता ना और उसका जो पावर यहाँ पे पीस इसके ऊपर ये खाली पांचवें शेष पर है, तो पांचवें शेष के रहने के बाद ना कोई ऐसा स्किल तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो पक्का कोई कमाल का आर्टिफैक्ट ही होगा। जो सुनते हैं शियांग भी कहते हैं हाँ भाई मेरे ख्याल से भी मुझे भी ऐसा लगता है भाई स्किल वगैरह यहाँ पे पक्का नहीं होगा, लेकिन दो भाई सॉल्ट टाइप वाले स्किल के भाई आर्टिफैक्ट उसके पास कोई नॉर्मल बंदे के पास नहीं था, मतलब बंदा हल्का फुल्का तो यहाँ पे पक्का स्पेशल रहेगा ही। तभी सामने से वही दो बंदे जो सपोर्टर थे उसमें से एक कहते हैं भाई अगर आपकी मर्जी हो तो उसको टपका दे क्या, सामने से कहते वाकई में तुम उतने काबिल हो उसके टपकाने के। जो सुन दे कहते ऑफकोर्स भाई हम उसके इतने काबिल है, अगर जो बुढ़ा हुआ है ना मैंने उनका वो आसपास नहीं रहेगा तो भाई हम उसको यहाँ पे पक्का टपका सकते हैं। सामने से कहता नहीं भाई थोड़ा सा वो बंदा यहाँ पे चौकन रहेगा, तो सामने से ये भी कहता ओके ठीक है समझ गया नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शियांग पूछता है यहाँ पे उन दोनों लड़का लड़की की हालत क्या है भाई, कहीं मरने वरने के कगार पे तो नहीं पहुंच चुके। सामने से कहता है कि नहीं वो शायन था कमीना बड़ा हरामी था भाई, क्या उसने अटैक किया, लेकिन जैसे जैसे उसने अटैक रोक के रखा और ध्यान से अटैक किया कि हाँ भाई एटलीस्ट इन दो बंदों के यहाँ पे जान ना जाए, लेकिन अभी ले चोट है ना, चोट थोड़ी गहरी है, काफी दिन लग जाएगा उनको थोड़ा सा ठीक होने में। जो सुनते ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है समझ गया, और एक पिल निकाल कर शियांग देता हूँ, कहते कि हाँ भाई जो मेरी फैमिली ना शियांग फैमिली ये इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिल वगैरह जो कि चोट ठीक करने में काम आता है, उन दोनों को दे दो जल्दी वो लोग यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। जो सुनते ये दोनों भी उसको बोलते थैंक यू आपको देने के लिए, एंड देन निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे निकल जाते हैं ना तभी इसके साथ जो दोनों छठे स्टेज के बंदे थे वो लोग भी कहते कह रहे यार हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि आप ना शयन के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है, मुझे भी इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है, लेकिन उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दो। जो सुनते ये कहते देखो भाई जैसे मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी ना, जैसे मैंने पहली बार देखा तो उसे मैंने देखते ही अंदाजा लगा लिया कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग और काफी कमाल का है, और तुमने खुद यहाँ पे जो रात में अभी लड़ाई हुआ था थोड़ी देर पहले तुमने यहाँ पे देख लिया होगा, और सबसे तुमने खास बात ध्यान दिया भाई उसके चेहरे के ऊपर डर का एक सेकंड के लिए भी डर का एक्सप्रेशन उसके ऊपर नहीं आया था, और जब वो दोनों के साथ मुकाबला कर रहे थे तभी भी नहीं, ये दोनों जो बंदे गए थे भाई इसको सपोर्टर तो भी नहीं, और जब हम लोग गए थे ना तभी भी वो एक सेकंड यहाँ पे डरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। और अभी के लिए भाई वो कितना स्ट्रॉन्ग है मैं भी यहाँ पे बता नहीं सकता, हमने खाली आज उसके ना स्ट्रॉन्गनेस का बस छोटा सा यहाँ पे झलक देखा है, तो जब तक भाई उसका पूरा पावर के यहाँ पे अंदाजा नहीं लग जाता सामने से मैं भी अभी के लिए उससे पंगा यहाँ पे लेना नहीं चाहता। जो सुनते सामने से उसका बंदा कहता ओके ठीक है मालिक ये बात तो हमें यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन जो मेन बड़ी जंग यहाँ पे चालू है जो कि कुछ दिन बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से जो हमारे एरिया ना हमारे ग्रुप में हमें वापस लौटना पड़ेगा, हमारा लगे हमारा अलग जगह पे चल जाएंगे और दोनों जुड़वा बहने उनका लगे वो लोग भाई अपने एरिया में यहाँ पे चल जाएंगे ब्लड बैटल गैंग में। और आप तो भाई उन दोनों को पसंद करते उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो भाई क्या करे भाई आपको प्लान छोड़ दोगे क्या, उनको अपने साथ लेके नहीं जाओगे। जो सुनते कहते यार ऐसे कैसे यार, वो सारी चीज़ों पर तुम ध्यान मत दो, वो धीरे धीरे उसका भी स्टेप है जो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तुम उसका टेंशन मत लो आराम से हो जाएगा। इन दोनों को समझ नहीं आता कि अभी कुछ तो कर तो नहीं रहे आराम से अभी बैठे हैं तो कैसे हो जाएगा, लेकिन मालिक है भाई हम चाह के भी कुछ बोल नहीं सकते इसलिए कुछ भी बोलते नहीं है, वैसे दबा के बैठ जाते हैं, मतलब अपना मुंह दबा के बैठ जाते हैं यार। उसके बाद चेंज होता है 15 दिन बाद यान के आराम से बैठ के अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था, तभी दोनों यहाँ पे जुड़वा बहने आ जाती है। यान का इससे कहती कि हाँ भाई यान का कैसे हो, ये कहता दिखा नहीं दे रहा आराम से बैठा तो हूँ भाई, किस लिए भाई क्या हुआ सामने से क्यों आए। दोनों बहनें कहती भाई हमें एक मिशन मिला और हम मिशन पे यहाँ पे जा रहे। जो सुंदर यान के बोलता तो चलो भाई मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। जो सुंदर दोनों बहनें मना कर देती है, कहती नहीं भाई तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें आने की परमिशन नहीं है। जो सुनते यान के बोलता अरे क्यों यार मुझे परमिशन क्यों नहीं है, तो सामने से बताते कि भाई जो तुम्हारी आइडेंटिटी है ना अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी सारे टीममेट्स को यहाँ पे शक है कि यहाँ पे शायद हो सकता है जो इविल ऐश के क्लाउड ग्रुप है ना भाई तुम वहाँ के मेंबर वहाँ के जासूस हो जो हमारे ऊपर यहाँ पे नजर रख रहे हो, इससे भाई तुम्हारे ऊपर ऐसा शक कर सकते हैं, इसलिए भाई हम खुद भी हम सामने से चाहते हैं यहाँ पे तुम यहाँ पे ना आओ। हाँ मिशन उतना भी कुछ खास बड़ा वगैरह नहीं है भाई, मिशन छोटा छाटा ही मिशन है, उसका तुम टेंशन वगैरह मत लो। तो सामने से कहता अच्छा ठीक है कितना छोटा मिशन है, तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है। जो सुनती है कहती कि हम मिशन तो बेसिकली छोटा ही है लेकिन बंदे ढेर सारे यहाँ पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट समझो हम 90% जो बंदे ना सबके सब वहाँ पे जा रहे हैं, और मिशन छोटा लगभग 1 से 3 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना जब तक बस तुम यहाँ पे आराम से इंतजार करना, हम दोनों वापस मतलब दोनों बहनें वापस आएगी और उसके बाद से कुछ दिन बाद वहाँ जो मेन जंग खत्म हो जाएगा और हम सबके सब वापस भाई लौट जाएंगे। जो सुनते ही बोलता ओके ठीक है
तो जाओ। उसके बाद भाई का मिशन करने के लिए निकल जाते हैं। मिशन वगैरह यहाँ पे जंगल में हो रहा है, तब यहाँ पे दोनों बहनें नोटिस करती है इनके साथ भाई वो लड़का लड़की भी आए थे जिनको शियांग ने सबक सिखाया था, उनका हाथ काटा था, वो दोनों लड़के लड़के यहाँ पे गायब है। तो शियांग से पूछती है कि एक समय भाई वो दोनों लड़के लड़की भाई वो दोनों कहाँ हैं? तो सामने से बताता कहाँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब भाई? अभी हमें थोड़ी देर पहले दुश्मन मिले थे, हम दुश्मन के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, तो भाई तुम्हारे साथ ही मिलकर झगड़ा कर रहे थे ना। सामने से लोग कहते नहीं नहीं हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं थे, हमें लगा भाई तुम्हारे साथ है। तभी शियांग कहते एक सेकंड भाई अब मुझे दाल में कुछ काला लगा है, वापस भाई वो कैंप वाले एरिया में चलो वापस जहाँ पे भाई हम सब रह रहे थे। उसके बाद सीन शो उस कैंप के एरिया में वापस शियांग के अपने कमरे में आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन के लिए मेडिटेशन कर रहा है। तब उसको अंदाजा लग जाता है उससे घर के बाहर ढेर सारे बंदे इसको मारने के लिए आए हैं। तो समझ जाते कि हाँ भाई मुझे लगा था भाई मुझे मारने के लिए कोई ना कोई आदमी यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई जब सबके सब यहाँ पे आ ही गए तो भाई छुप के क्या मतलब होने वाला है। अखो सामने से उनके सामने जाता है, उन पर अटैक करता है, वैसे उड़ाता है कि हाँ भाई सालो आ जाओ हिम्मत दे। तो यहाँ पे वो दोनों लड़का लड़की भाई जिसकी बैंड बजाते हैं वो लोग ये सारे बंदों को लेकर आए थे यहाँ पर। सामने से लड़का भी कहते कि हाँ भाई साले अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हाँ भाई कैसे तो यहाँ पे जिंदा बसता है। लड़की कहती कि हाँ भाई इतनी बेइज्जती आज से पहले मेरी यहाँ पे कभी नहीं हुई, मेरा साले इसने एक हाथ काट दिया तो भाई आज मैं इसका काट दूंगी, आई मीन इसकी जान यहाँ पे मैं निकाल लूंगी। ये आन गए बोलते नाम मुन्ना ना तुम लोग भाई ऐसा कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं भाई तुम सब बहुत ही कमजोर हो। तभी इसके साथ दोनों जो सपोर्टर थे भाई दोनों के दोनों सपोर्टर यहीं पे थे, वो लोग भी सामने से कहते कि यार वो लोग यहाँ पे कमजोर हो चुके, हम नहीं भाई, हम भाई उनके यहाँ पे सीनियर लगेंगे, छठे स्टेज के बंदे, हिम्मत भाई जो उखाड़ना उखाड़ ले। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है जो शियांग है ना भाई सारा का सारा काम वो खुद यहाँ पे करवा रहा है तुमसे। हाँ इस बार जो उसने जो भेजा ना भाई मतलब तुम सब यहाँ पे आए उसने भेजा, और उस रात को जो कांड हुआ था ना भाई वो सारा का सारा कांड के पीछे वही है। तो मुझे ये बताओ भाई सामने से उसने भाई तुम्हें क्या ऑफर किया भाई मेरी इतनी बैंड बजाने के लिए, मुझे ऑफेंड करने के लिए? जो सुनते सामने दोनों बंदों में से कहते हैं कि अबे साले भाई तू इतना एटीट्यूड दे रहा है किस बात का है? आज बार जो एटीट्यूड है निकाल ले, आज रात में तो मर जाएगा, उसके बाद से तुझे ऑफेंड करे फफेंड करे भाई कोई फर्क वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ता। जो सुनते यान का बोलता ऑफकोर्स भाई ये बात तूने यहाँ पे सही बोला कि भाई मुझे ऑफेंड करने का जो कीमत है ना तुम लोग लेने के लायक बचोगे नहीं, कि भाई मैं ही तुम्हें पहले जान से मार डालूंगा। उसकी वजह यान का अपने सॉल स्किल यूज करता है। सामने से ये दोनों लौंडे देख के डर जाते कि हाँ भाई सॉल स्किल यूज किया भाई तड़पा के हमें भाई मार डालेगा, इसलिए भाई वो दोनों उसके सॉल स्किल से यहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन जो बाकी उनके साथ जो कमजोर बंदे आते हैं वो लोग बच नहीं पाते, उनको तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है भाई उनकी मौत यहीं पे हो जाती है। जो देखते हैं इसका दिमाग खराब इन दोनों के साले भाई कमीने। यहाँ पे उतने में यान का भाई फिर से इनके पास से बढ़ जाता है, अपना जो बीस्ट वाला जो स्किल था जिसमें 2 बीस्ट की स्पीड बाहर आती है वो वाला करता है। तो सामने से लोग इसके अटैक से बच जाते हैं। फिर अचानक से यान का गायब हो जाता है। ये लोग भी देखे कंफ्यूज कि भाई कहाँ गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ था, वो वैसे बड़ी तेजी की स्पीड से भाई कूद के इनके ऊपर गया था। कूदने के बाद ऊपर से भाई डायरेक्ट हमला करता है, लेकिन शायद इन पे हमला ना करके वो दोनों जो लड़का लड़के थे उनको ही और हमला करता है। तो सामने से लड़का लड़के भी कोई अपना शील्ड वगैरह यहाँ पे ऑन कर लेते और जैसे जैसे कुछ सेकंड के लिए यान का ऐसे अटैक से बच जाते, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए उसके बाद से भाई उनको अटैक लगता है और दोनों ऐसे पीछे जाके यहाँ पे गिरते भी हैं। जो देखते भाई ये दोनों लॉन्डो को आ जाते गुस्सा, फिर से चिल्लाते साली इतनी हिम्मत। तब यान के जाता है और 2 लॉन्डो में से जिसके यहाँ ब्लू वाले ना उसके यहाँ पे पेट में जोर से मुक्का मारता है, नीचे गिरा के फिर लाश से मार के उड़ा देता है, मतलब पीछे ढकेल देता है। और ढकेलते कहते कि हाँ भाई मेरी हिम्मत भाई मैंने दिखा भी दी और देखो भाई मैंने तुम्हारी हालत इतनी खराब भी कर दी। तो सामने से जो लौंडा यहाँ पे मार खाया था वो भी यहाँ पे जैसे जैसे उठता है और बाकी सारे जो भी छोटे मोटे बंदे थे सब हमला करने को तैयार थे, लेकिन ये दोनों मना करते हो, कहते नहीं भाई तुम दोनों यहाँ पे रुक जाओ भाई हम दोनों मुकाबला करेंगे। और ये दोनों यान का की ओर हमला करने के लिए जाते हैं। यान का भी हमला करने को तैयार है और जो लड़का लड़के थे भाई वो लोग उनके पूरी तरीके से फट चुकी है, जाके वो यहाँ पे छुप जाते झाड़ियों में। देखते कि अरे बाप रे ये बंदा कौन है भाई, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल निकल गया, हमने फालतू में इस बंदे को ऑफेंड कर दिया। और भगवान से दुआ कर दी कि हाँ भाई आज ना ये दोनों जो हमारे सीनियर लोग हैं ना उस लौंडे को हरा दे, वरना भाई हम लोग यहाँ पे बच बिल्कुल नहीं पाएंगे। यहाँ पे सामने से यान कई पे उनके साथ मुकाबला करता है, दोनों एक साथ है ना यान कई पे जोर से मुक्का मारते हैं, जिससे यान कई को भी लगता है यान के पीछे आके टकराता है। जो देख के लड़का लड़की खुश कि यहाँ पे चलो भाई एक मुक्का लगा मतलब और भी लगेगा और यान के यहाँ पे पक्का बैंड बजेगी। सामने यान के पास आते हो कहते कि देख साले भाई तू बचने वाला ही नहीं भाई, हार मान जा, हम तेरी वरना यहाँ पे जान निकालेंगे। यान कई हंसते हंसते कहते भाई हार मान जाओ, सपने में भी हार मानने वाला नहीं हूँ, तुम दोनों छठे स्टेज के बंदे हो, मानना पड़ेगा छठे स्टेज के बंदे होते ही है कमाल के। सामने से दोनों लौंडे में से जो ब्लू बाल वाला ना वो कहता है कि देख भाई वो सारी बात यहाँ पे साइड में रख, तूने भाई बहुत कमीना भाई, तूने हमारे ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मार डाला, जिस बात का हमें गुस्सा है। तो भी भाई हम लोग अच्छे बंदे, हम सामने से तुझे एक मौका यहाँ पे देना चाहेंगे, बस हमारे सामने माफी मांग और गिड़गिड़ा, हम तुझे छोड़ देंगे, जान से नहीं मारेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान क्या बोलते क्या भाई मुझे नहीं मारो, मैं क्यों भाई? शियांग ने ये नहीं कहा भाई, शियांग ने तो ऑफकोर्स बोला होगा मुझे जान से मार डालना, तो भी नहीं मारोगे, मुझे भी हैरानी हो रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 173 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान कही उनसे कहते क्या भाई मुझे नहीं मालूम, मुझसे खाली माफी मंगा के छोड़ दोगे क्यों भाई, शुयान ने क्या ये ऑर्डर नहीं दिया था। सामने से कहते देख भाई ऊपर वाले ने तुझे यहाँ पे मौका दिया था जिंदा बचने का, लेकिन वो मौका तूने सामने से यहाँ पे छोड़ दिया। और ये जो मैटर है ना, ये मैटर में भाई मास्टर शियांग बीच में ना आएंगे वही ठीक रहेगा, हम खुद सामने से ये मैटर यहाँ पे संभालने के लिए भाई ठीक ही है। इससे चुपचाप माफी मांग ले, ज्यादा घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना भाई तू क्या चाहता है हम तुझे यहाँ पे बर्बाद करके रख दे। जो सुनते यहाँ पे यान कही बोलता क्या रे यार ऐसा देखने से लगता है ना वो जो शियांग है तुम लोग उसके कुत्ते बन के रहना चाहते हो, कोई बात नहीं कुत्ते ही बन के रहना चाहते हो, मैं भी तुम्हें सामने से कुत्ते जैसे ही ट्रीट करूंगा। वो सुन के भाई आ जाते दोनों को गुस्सा के साला भाई इतना घमंड, भाई इतना घमंड तेरे लिए ठीक नहीं है। यान के बोलता किसके लिए ठीक नहीं अभी मैं तुझे बताता हूँ। और अपना जो डेविल ट्रांसफॉर्मेशन वाला था भाई पावर जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उसका जो गुफा का सिमला था वो यूज करता है, जिसके बाद से देख सकते हैं आसपास ना पूरा डेविल एनर्जी यानी जो डेमोनिक एनर्जी थी वो इकट्ठा होने लगता है। और इन दोनों के यहाँ पे दिमाग खराब होने लगते हैं, साला भाई ये बंदा ऐसा कैसे क्या कर रहा है भाई, अजीब से इसने ना डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे ला दिया, अगर हम इसके पास जाएंगे ना तो हमारा भी इसमें भाई ना नुकसान होगा, हमें भी चोट लगेगा। आखिर ये बंदा ये सारा का सारा काम कैसे कर रहा है जबकि खाली अभी 5 स्टेज पर ये। उसके बाद सर में देखा था यान के पास भाई ये सब बर्फ में बनाने तक की भी एबिलिटी आई थी, जो गुफा में बना के इसने गुफा को बर्बाद किया था, सेम वो अभी हो सके आसपास माहौल ठंडा कर देता है, काफी जगह बर्फ भी जमा देता है, जो देखते हैं यहाँ पे और भी हिल जाता है। कहते हैं कि पक्का भाई ये बंदा यहाँ पे इविल ऐश के क्लाउड जो ग्रुप है ना ये उसी का मेंबर है, तभी तो इतने सारे इसके पास इविल स्किल वगैरह हैं। सामने से यान के बोलते हाँ भाई तुम ऐसा लगता है तो विश्वास करो भाई अपन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे कहाँ का मानते हो। और उसके बाद है ना उन दोनों पे हमला कर देता है, हमला करके दोनों को ऐसा दूर गिराता है, जिसके बाद से भाई अब फिर से अपना कोई स्किल यहाँ पे यूज करा। आई डोंट नो इसके अंदर गुफा के अंदर से भाई इसको क्या किस टाइप का एनर्जी वगैरह किस टाइप का इसको भाई पावर मिली थी, कभी कुछ अलग है कभी कुछ अलग है। इस बार भी एनर्जी निकालता है लेकिन इस बार भी डेमोनिक एनर्जी है, लेकिन पहले से अलग था। और इस जो डेमोनिक एनर्जी ना उसको टेंटिकल जैसा भी यहाँ पे अपने हिसाब से कंट्रोल करके यूज कर सकता था, तो इसका ये बेसिकली यहाँ पे हमला करता है सामने से टेंटिकल जैसा। तो लोग बच के भाई जानने की कोशिश करते हैं, जो सुनते यान के बोलता अच्छा बच के भागने की कोशिश करो नहीं भाग पाओगे। और जिसका भाई बिस्ट वाला स्किल था जिसमें 2-2 बिस्ट आते उसके जरिए उन दोनों पे भी हमला करता है। जो बाकी सारे बंदे थे वो सब भी भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पे भी हमला करके उनको भी यहाँ पे जान से मारता है जैसे तैसे। तो भी भाई ये लोग आगे भाग रहे, यहाँ पे दोनों जो छठे स्टेज वाले बंदे वो दोनों अभी भी जिंदा है, वो लोग भी आगे भागे जा रहे। ये आन के कहते बस करो भाई कितना भागोगे अब नहीं भाग पाओगे। और एंड में दोनों के ऊपर भाई ये डेमोनिक एनर्जी के उसका भाई अटैक करता है, उनका भी दिमाग खराब होता है, वो भी यान को गाली देते साले कमीने तेरी माँ का। यान के बोलते कि देखो भाई मैंने पहले भी बोला था मुझे ऑफेंड करोगे तो उसका जो अंजाम है ना भारी जो मुझे चुकाना पड़ेगा। उसके बाद से फिर से भाई उनके ऊपर अटैक करता है उसी डेमोनिक एनर्जी से। अरे भाई एक बार मारे खत्म करने क्यों भाई, मेरा भी यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है, देखने वालों का दिमाग खराब कर रहा है, सबका दिमाग खराब कर रहा है। इस वजह इसका एनर्जी ना यहाँ पे सांप के रूप में बदल जाता है, उन पे हमला करता है। तो सांप अगर जाके ऐसे जकड़ लेते हैं सामने से फिर भागने की कोशिश करे तो इसको ड्रैगन में बदला देता है। तो अरे भाई ड्रैगन स्टार्टिंग में बना दिया, मुझे वाकई में ये फाइटिंग सीन देख के बहुत दिमाग खराब हो रहा है। शुरू से खाली टाइम पास किया जा रहा है, एक बार में जबकि मार खत्म कर सकता है, लेकिन नहीं नौटंकी पे नौटंकी नौटंकी पे नौटंकी और नौटंकी पे नौटंकी ही किया जा रहा है। अब इसने जो यहाँ पे ड्रैगन तैयार किया था सामने से इन दोनों को मारने को तैयार है, इनकी फटती ये लोग भी चिल्लाते हैं कि प्लीज भाई रुको यार, मतलब मुझे बचा लो। वहाँ पे 2 बुढ़ाऊ लोग थे भाई, दोनों बुढ़ाऊ से कहते यहाँ पे आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, रोको। तो बुढ़ाऊ लोग भी देखते हैं और सामने से यान का पे हमला करने को तैयार थे, और यान का भी पीछे से ऐसा हमला कर देते। यान का भी अपना तलवार निकाल के उनके हमले को डॉज कर लेता है। सामने सब यान का भी मुकाबला के लिए तैयार है दोनों बुढ़ाऊ से, और दोनों बुढ़ाऊ यहाँ पे तैयार है। जैसे बुढ़ाऊ लोग वापस से हमला करने लेते यहाँ पे बीच में आ जाती भाई दोनों जुड़ो बहने और कहते भाई रोको भाई, खबरदार यान के ऊपर हिम्मत मतलब हिम्मत कैसी भाई यान के ऊपर हमला करने की। सामने से बुढ़ा लोग कहते देखो भाई यंग लेडीज लोग आप लोग साइड में हट जाइए, आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये बंदा यहाँ पे कोई इंसान नहीं बल्कि डेमन में बदल चुका है, हमें इसे जान से मारने में मतलब जान से मार के खत्म करने दीजिए। सामने से ये दोनों कहते भाई हमें नहीं मालूम आप किस डेमन को यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये लड़का पीछे कोई डेमन नहीं है बल्कि हमारे यहाँ पे दोस्त है, अगर तुम्हें इसको बदल जान से मारना है तो सबसे पहले हमें मुकाबला करके हमें जान से मारना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सामने से ना फिर बूढ़ा कहते हैं कि देखो भाई हट जाओ, वो बंदा आप कोई वाकई में नॉर्मल बंदा नहीं रहा, उसने कोई डेमोनिक स्किल यूज किया जिसके चक्कर में उसका दिमाग खराब हो चुका है और डेमोनिक पाथ में गिर चुका है, जिसके बाद से दिमाग बुखला चुका है, अब किसी को नहीं पहचानेगा, सीधा पूरा एग्रेसिव होगा, खाली सबके ऊपर हमला करेगा। तो आप दोनों का भी भलाई इसी में कि हाँ भी आप भी वहाँ से निकल जाइए। यहाँ पे आई डोंट नो यान गए को क्या हुआ था, लेकिन भाई वो किसी के बात यहाँ पे सुनता नहीं है और सामने से फिर से ड्रैगन के जरिए ना भाई बुढ़ाऊ लोग पे हमला कर देता है। तो बुढ़ाऊ लोग भी अपने उसके जो अटैक है ना ड्रैगन के अटैक को अपने अटैक से यहाँ पे रोकते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है रुको। तो इसके बाद से यान का भी रुक जाता है, बुढ़ाऊ भी रुक जाता है, दोनों बहनों आके पूछते यान कैसे यहाँ पे तुम ठीक हो
ना ज़्यादा तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना। यहाँ पे आवाज़ देने वाला और कोई नहीं बल्कि शियांगी था, तो ये यहाँ पे आता है। उसके बाद ना शियांग बुढ़ाओ से पूछता है यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ। तो सामने से बुढ़ाओ कहता है क्या बताएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे है ना, ये बंदा यहाँ पे डेमोनिक पाथ के अंदर गिर चुका था और सामने से यहाँ पे जो क्यूंग चेंग है ना, चेंग क्यूंग, उससे बेसिकली यहाँ पे जान से मारने की कोशिश करता, तो हमने उसे जैसे जैसे बचा लिया। तो सामने से कहते भाई क्यूंग चल क्या मर गया, अरे का अच्छा बचा लिया। लेकिन दूसरे जो बाकी दोनों एल्डर्स वगैरह थे छठे स्टेज वाले, उनका क्या हुआ। तो सामने से ये कहते क्या होगा भाई, मर गया भाई, हमारे आने से पहले उनको भाई इसने जान से मार डाला। यहाँ पे ये भी सोचता है कि अरे यार मुझे मालूम था ये बंदा कमाल का स्ट्रॉन्ग बंदा ही आन का ही, लेकिन इसने छठे स्टेज वाले दो बंदों को यहाँ पे जान से मार दिया। मुझे यहाँ पे वाकई में यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि भाई इतना ज़्यादा पावरफुल निकल जाएगा। पीछे से बुढ़ाऊ कह देगा ये बंदा देख सकते हैं डेमोनिक पाथ में गिर चुका है, जिसके बाद से ना इसके दोस्त ना इसकी फैमिली कुछ भी याद वगैरह नहीं है, और भाई इसने हमारे ढेर सारे साथियों को मार दिया है। तो हमारा भला इसी में कि भाई इसको मार के मतलब इसको फांसी पे चढ़ा के फिर इसका सिर कलम करके भाई उनका यहाँ पे बदला ले ले, इसमें भाई इसका भी भलाई होगा, हमारा सबका भलाई रहेगा। जो सुनते यहाँ पे शियांग ना सोचने लगता है, जो सुनते ना सामने से अब दोनों बहनें यहाँ पे यान का को डिफेंड करने लगते कि भाई ऐसे कैसे आप ऐसे कैसे यहाँ पे बोल सकते हो कि डेमोनिक पाथ में गिर चुका है, देख सकते हो आराम से हमारे साथ यहाँ पे खड़ा, हमें यहाँ पे पहचान रहा, कुछ भी डेमोनिक पाथ वगैरह में यहाँ पे गिरा नहीं है, और आपने सामने से एक ही बंदे को मारते हुए देखा है। हाँ वो मर गया भाई, मैंने बोला जिंदा जिंदा बिंदा कुछ नहीं है भाई, दोनों के दोनों यहाँ पे मर गए। जिसको सेकंड में लेकर ड्रैगन से डरा रहा था वो इसका नाम था सेकंड वाला, पहले वाले को मार दिया, सेकंड वाला भी मर गया। तो ये सामने से कह दिया आपने खाली एक ही बंदों को यहाँ पे मरते हुए देखा है, बाकी बंदों को अपने आंखों से बिल्कुल मरते हुए देखा नहीं। तो अब सामने से नहीं बोल सकते यहाँ पे यान कहीं ने सबको यहाँ पे मारा है। और भाई तुमने क्या देखा भाई, सामने से यान कहीं को एक को भले मारते देख लिया और बाकी सबका भाई क्या आराम से बैठे रहेंगे, नहीं ना बिल्कुल भी नहीं ना। सामने से बुढ़ाऊ कहते तो भी भाई जो मैंने देखा वो मैंने सामने से यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे तभी ये कहती भाई याद है आज से लगभग 15 दिन पहले रात में अचानक से भाई तुम ही दोनों जो ग्रुप के मेंबर्स थे ना, वो लड़का लड़की और बाकी यही सब मिलके यान का को यहाँ पे मारने की कोशिश किए थे, उस समय मारने की कोशिश किए थे। और अब भाई हम मिशन पे गए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे मिशन छोड़ के यहाँ पे मालूम है ना क्या करने आए होंगे। ऑफकोर्स भाई आप लोग भी समझ चुके रहेंगे, यान का को मारने के लिए यहाँ पे आएंगे। और मान लीजिए कि अभी आप आराम से कहीं बैठे हो और कोई यहाँ पे आपको मारने के लिए आएगा, तो सामने से कभी आराम से बैठे रहो, अकेले हो भाई आ जाओ मुझे जान से मारा लो ना। सामने से आप ही झगड़ा करोगे, आप उसकी यहाँ पे जान निकालने की कोशिश करोगे। तो ये सेम काम यहाँ पे यान का नहीं किया था, वो पागल नहीं, यहाँ भी खुद से जाके सामने से मारने लगेगा। पहले लोग उसे मारने आएंगे तब तो जाके वो मारा होगा। यहाँ पे जो इनके साइड का बुढ़ा होता है भाई, लड़कियों के साइड का वो भी आ जाता है, वो भी कहते हैं हाँ भाई ये इन्होंने एकदम एग्जैक्टली सच बोला भाई, आपको सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देके भाई आपको यहाँ पे न्याय करना पड़ेगा। किसी के ऊपर भाई इसे फालतू में फैसला बिल्कुल भी सुना नहीं सकते, अच्छे से सोचिए समझिए उसके बाद से कुछ फैसला लीजिएगा, इसलिए सारा का सारा आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। भाई शियांग कहता है अच्छा ठीक है भाई मुझे यहाँ पे जस्टिस बनाना है, तो मैं यहाँ पे अच्छा ऐसा फैसला लूंगा, कुछ भी यहाँ पे बुरा फैसला वगैरह बिल्कुल भी लूंगा नहीं। और वाकई में दोनों ग्रुप वाले जो मिलकर वाकई में यान को मारने की कोशिश किए होंगे, तो भाई मैं सामने से खुद उनको यहाँ पे सजा दूंगा। लेकिन अभी के लिए कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। सबसे पहली बात है हम सबके सब यहाँ पे बाद में थे, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था वो यहाँ पे नहीं मालूम, तो अच्छे से भाई ना दोनों साइड से पूछताछ करेंगे और उसके बाद से भाई उनका फैसला वगैरह मैं सुनाऊंगा। तो सामने से सबसे पहले यान का इसे पूछता कि हाँ भाई तुझे अपने साइड से यहाँ पे क्या बोलना है। तो यान के बोलते कुछ भी नहीं मुझे बोलना है। तो यहाँ पे कहता है शियांग ओके ठीक है भाई तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो दूसरा जो साइड है यहाँ पे लड़का लड़की का मेन, तो उनसे पूछता कि हाँ भाई चलो भाई उसका साइड हो गया, उधर कुछ बोलना नहीं चाहता, इससे तुम दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। तो दोनों कहते हैं यस यस। सामने से यहाँ पे ये कहता है अच्छा ठीक है भाई तुमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तुम तो भाई बड़े स्टार्टिंग से तुम भी साथ ही में आए थे ना, तुमने तो सब कुछ देखा हो कि यहाँ पे किसने झगड़ा चालू किया, किसने मारा, किसको क्यों मारा, वो सब कुछ हमें अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बता दो। डिटेल में तो डिटेल में, झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मुझे मालूम चला कि तुमने झूठ बोला तो सजा मालूम है ना। सामने से दोनों की यहाँ पे फटी पड़ी है, दोनों में से कोई बोलता नहीं है। तो शियांग कहते भाई क्या हुआ, बोलो बोलो मतलब बोलो। देखो यार अगर तुमने यहाँ पे वाकई में गलती की, इसमें तुम गलत हो, मैं वाकई में तुम्हारी यहाँ पे जान निकालूंगा। लेकिन अगर भाई तुम यहाँ पे गलत नहीं हो तो बोलो, मैं तुम्हें यहाँ पे भाई न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो सामने से जो लड़का लड़की में जो लड़का है ना वो कहता है अच्छा ठीक है वाकई में अगर ऐसी बात है ना, सामने से मैं यहाँ पे सच्चाई बताने को तैयार हूँ। तो आप सबको मालूम हो कि हम भाई आपके साथ मिशन करने के लिए गए थे, मिशन में हमारे कुछ दुश्मन भाग रहे थे, दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए, तो हम सब यहाँ पे मुकाबला कर ही रहे थे। तभी हम जो कुछ बंदे जो कि यहाँ पे आए थे ना, हमारा यहाँ पे सामना हो चुका था, जो इविल ऐश के क्लाउड ग्रुप के बंदे ना उनके साथ हो चुका था, और हमारा मेन दुश्मनी तो भाई उनके साथ है। तो हमारी टीम है ना उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करने लगी, और मुकाबला करते करते हमने नोटिस किया कि यहाँ पे जो हमारा कैंप है भाई, हम कैंप के बहुत ज़्यादा पास आ चुके। तो जो भी दुश्मन था उनको निपटाने के बाद ना हमने सोचा कि हाँ भाई थोड़ी देर के हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आराम कर लेते हैं। और हमने आपको नहीं बताया, हमें कि हाँ भाई उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बताने के लिए, इसलिए भाई हम में से किसी ने भाई आपको रिपोर्ट नहीं किया था। जो सुनते यहाँ पे भाई बड़ी वाली बहन चिल्लाती भाई बकवास क्या बकवास करे हो, हमने भाई पूरा मिशन किया, सारे बंदों को मारे थे। उस समय इविल ऐश के ग्रुप का भाई एक बंदा भी यहाँ पे मिला नहीं था। तुमने बहुत स्टार्टिंग से प्लान बना के रखा था यहाँ पे आके यान का मारने का। जो सुनते सामने से फिर से ये लड़का झूठ बोलता हो, कहता है नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इस एरिया में ना जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी भी ना इविल ऐश के ग्रुप का जो बॉडी वगैरह डेड बॉडी जिसको हमने मारा था वो पड़ा रहेगा, लेकिन रियलिटी में
में ऐसा कुछ नहीं था, साफ साफ इसका एक्सप्रेशन देकर मालूम चलता है। जो सुनते यहाँ पे शियांग कहता हूँ कि ठीक है भाई, इस बात पे मैं यहाँ पे विश्वास करता हूँ, वाकई में दुश्मन थे, उनका लड़ने के चक्कर में तुम लोग यहाँ पे आ गए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन तुमने सामने से मुझे यहाँ पे बताया नहीं, जो तुमने यहाँ पे भाई किया गड़बड़ भाई, तुम्हें ऐसा यहाँ पे करना नहीं चाहिए था। तो इसके वजह तुम्हें एक छोटी सी सजा तो मिल के रहेगी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? दोनों सामने से देनी नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म। लेकिन झूठ अभी खत्म नहीं हुआ है, झूठ भाई ये लोग और बोलेंगे। भाई मेन झूठ तो इन्होंने अभी बोला ही नहीं, मेन झूठ क्या है हमें अगले चैप्टर मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 174 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों लड़का लड़के यहाँ पे झूठ बोलना चालू करते हैं। तो लड़का अपना झूठ यहाँ पे कंटिन्यू करता है, कहते कि हाँ भाई जैसे कि हमें दुश्मन का सामना करते करते यहाँ पे आ गए थे, हमने आराम किया। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं और अपने कुछ बंदों को ना आपके पास भेजेंगे, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ कुछ बंदे हम यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें वापस आने में। लेकिन उससे पहले ना भाई हमने यहाँ पे देखा भाई हमें कोई और महसूस हुआ। फिर हमने देखा कि हाँ भाई कौन सा और यहाँ पे हो सकता है, तब मालूम चला भाई यहाँ पे डेमोनिक और यानी डेमोनिक एनर्जी बेसिकली हमें यहाँ पे महसूस हुआ था। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहते क्या भी डेमोनिक एनर्जी, तो ये कहते यस यस डेमोनिक एनर्जी। तो हमारे बीच में जो एल्डर थे दोनों छठे स्टेज वाले बंदे भाई, उन्होंने सबसे पहले आगे जाके चेक किया कि यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी भाई अचानक से कैसे आ गया भाई डेमोनिक एनर्जी, मतलब कोई या तो डेमोन होगा या फिर भाई किसी मतलब डेमोनिक स्किल यूज करने वाला कोई ना कोई यहाँ पे बंदा वगैरह होगा। तो हम आगे जाके यहाँ पे चेक करे थे, तब जाके हमें मालूम चला वो डेमोनिक एनर्जी, वो डेमोनिक एनर्जी। जो सुनते ये कहते क्या भाई साले इंडियन सीरियल जैसे यहाँ पे सस्पेंस मत बना, और डेमोनिक एनर्जी क्या भाई आगे बोल। तो सामने से कह रही यार वो डेमोनिक एनर्जी और किसी में से नहीं बल्कि जो लड़का जिसको दोनों बहनें यहाँ पे लेके आई थी यान का, इसके अंदर से यहाँ पे आ रहा था। उसके बाद से जैसे हम इसके पास गए ना, एकदम ये बौखला चुका था और इसने भाई हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करना चालू कर दिया था। हमारे ऊपर हमला किया, जो दोनों एल्डर्स है ना भाई उन्होंने सामने से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एकदम ये बौखला चुका था। इसने भाई सामने से उनको भी जान से मार डाला, हमारे दूसरे भी ढेर सारे जो बंदे ना उनको भी जान से मार डाला। और ये पूरी पूरी यहाँ पे कहानी हुई थी, जो कि एंड में आके आपने यहाँ पे देख लिया होगा। वो बूढ़ा लोग ने भी देखा कि यहाँ पे कैसे एक को यहाँ पे जान से मारा था, डेड बॉडी यहाँ पे आसपास हर जगह यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पे न्याय कीजिए, हमें यहाँ पे न्याय दिला लीजिए, मतलब हमें यहाँ पे न्याय दिलाइए। जो भी हमारे दोस्तों की यहाँ पे मौत हुई है उसका भाई आप इसे सजा दीजिए। और उसके बाद से सामने दोनों जो लड़का लड़के ना अपने घुटने पर जाते हो, कहते हैं प्लीज हमें यहाँ पे न्याय दिलाइए। तो सामने से कहते ओके ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहले तुम लोग उड़ जाओ। तो सामने से कहते नहीं अब जब तक हमें यहाँ पे न्याय नहीं दिलाते और जब तक इस बंदे के यहाँ पे जान ही ना ले लेते हम सामने से उठने वाले नहीं है। जो सुनते शियांग कहते कि अरे यार अभी भी बात यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ भाई, मैंने दोनों साइड अच्छे से पूछा नहीं है, तो तुम्हारे साइड का हो गया, यान कहने कुछ यहाँ पे बोला नहीं, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाने तो उसके बाद मैं यहाँ पे न्याय दिलाऊंगा। अभी तुम लोग उठो, अच्छा उठने का मन नहीं है तो आराम से भाई घुटने पे रहो। यान का इससे कहते कि हाँ भाई यान का सबसे पहले मैंने तुझसे यहाँ पे पूछा था भाई, लेकिन सामने से तूने कुछ बताने को मना कर दिया। इन्होंने तो भाई अपने हिसाब से बोल दिया, तुमने सामने से भाई अपने डिफेंस के लिए कुछ बोलना है क्या? यान का बोलते नहीं मुझे यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। तो दोनों बहनें यान का ऐसे कहती कह रही यान का ऐसा मत करो यार, मुझे मालूम है तुमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मेन गलती उनकी थी, उन्होंने सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया होगा, तुमने अपने डिफेंड के लिए भाई उनकी जान ली होगी। तो सामने से कुछ बोलो, ऐसे यहाँ पे चुप मत रहो। जो सुनते यहाँ पे यान का ही बोलता कि देखो दोनों बहनों भाई तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है अगर मैं सामने से कुछ बोला तो भाई वाकई में यहाँ पे न्याय मुझे मिलेगा? ना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी न्याय वगैरह मिलने वाला है नहीं, सब कुछ यहाँ पे पहले से डिसाइड वगैरह है, इसलिए भाई कुछ भी बोल के यहाँ पे भाई कुछ मतलब होने वाला ही नहीं। जो सुनते शियांग यहाँ पे कहता है कि अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पे न्याय नहीं दिलाऊंगा? जो सच्चाई है बता दो, मैं पक्का तुम्हें न्याय दिला दूंगा। जो सुनते यान के बोलते वाकई में तो उस काबिल है क्या? जो सुनते आ जाता है इस बुढ़ाओ के यहाँ पे गुस्सा, जो शियांग के साइड में था वो कहता है एक समय तेरे कहने का क्या मतलब है, तुझे मालूम नहीं है इनकी जो फैमिली है शियांग फैमिली, जो हमारी भी बेसिकली यहाँ पे फैमिली हुई, फर्स्ट क्लास फैमिली है। और फर्स्ट क्लास फैमिली के भाई ये करंटली यहाँ पे लीडर है और पूरे एरिया के भाई ये कमांडर है। तू भाई इनके न्याय के ऊपर यहाँ पे शक कर रहा है। जो सुनते हैं भाई यान का ही हंसते हंसते कहते हाँ भाई ये है भाई तुम्हारी फर्स्ट क्लास फैमिली। भाई सुनते यहाँ पे कितनी बेकार और कितनी यहाँ पे फालतू लगती है। जो सुनते सामने से अब शियांग अपने असली रूप में आता है, कहता अच्छा इसी बात है तू हमारे फर्स्ट क्लास फैमिली को यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, तो चल भाई तुझे अपने फर्स्ट क्लास फैमिली का यहाँ पे मैं पावर दिखाता हूँ। और दोनों इसके साइड में जो बूढ़ा लोग थे उनसे कहते कि जाओ भाई इस लड़के को यहाँ पे पकड़ लो। तो दोनों बहनें फिर से सामने आ जाती हो, कहती खबर भाई यान का को यहाँ पे छूने की भी कोशिश मत करना। जो सुनते यहाँ पे शियांग कहते क्या यार देखो यार तुम दोनों जो लड़के लोग प्लीज यहाँ पे साइड में हट जाओ, हमें आपके साथ यहाँ पे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमारी जो भी प्रॉब्लम है ना उस लड़के के साथ है, अगर बीच में आप आओगे उसके बचाने की कोशिश करोगे ना तो हम भी ये अनाउंस कर देंगे कि हाँ भी वो बंदा बुरा था, कोई इविल ग्रुप का कोई बंदा था, हमारे पास जासूस बन के आया था और आपने बचाने की कोशिश की, यानी आप लोग भी उसके टीम के अंदर थे, तो हम आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपकी भलाई इसी में क्यों वहाँ से
निकल जाइए। और जो यान का या दोनों लड़कियों के साइड में यहाँ पे जो ले नाम का अंकल था भाई, वो सामने से कहता है शियांग से कि हाँ भाई ये आपका न्याय है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान पेरे दिया भाई, हम न्याय करते हैं, ऐसा करते तो ऐसी न्याय आपकी फैमिली करती है, ऐसा मतलब सुनाया जाता है क्या फैसला सामने से? ऑफ कोर्स भाई ऐसा ही सुना जाता है, बाकियों का पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट फैसला मैं तो भाई अपने हिसाब से ऐसा ही सुनाता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कहते गुड गुड भाई, सुन के काफी अच्छा लगा। ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन है, तो पीछे मुड़ के देखते तब पीछे से भाई घोड़े के ऊपर से दूसरी फैमिली के बंदे आ रहे। तो उस फैमिली के जो लीडर था ना, वो कहता है इससे शियांग से कह रहे यार लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई, पिछले बार जब मुलाकात हुई थी ना उस समय तुझे ऐसा था, आज भी सेम वैसी का वैसी है। तभी यान के साइड में जो स्टॉम इन ग्रुप का लड़का था ना, और सामने से बताते कह रहे यार सामने से जो लौंडा यहाँ पे आ रहा है ना, नैंग शेन नाम है, नैंग फैमिली का बेसिकली यहाँ पे वो मेंबर बेसिकली आता है, वहाँ का लीडर है। और जो नैंग फैमिली और जो शियांग फैमिली है ना, दोनों के बीच में भाई काफी लंबे चौड़े से यहाँ पे दोस्ती वगैरह चलती है। एक दूसरे की जो फैमिली के साथ एक दो शादी भी करते हैं, यानी भाई मेरे यहाँ का लड़का हो गया तेरे यहाँ के लड़के शादी करते, मेरे यहाँ के लड़के और तेरे यहाँ के लड़का शादी करते। ये चक्कर में ना 100 साल से भी ज्यादा हो चुका रिलेशन वगैरह काफी अच्छा है। और साथ में करंटली जो नए जनरेशन के दोनों जो लीडर है ना, इनके बीच में बड़ी पुरानी यहाँ पे दोस्ती वगैरह है। और ये भी भाई ना यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, यानी दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, इसलिए भाई थोड़ा सा हमें इनसे संभल के रहना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ आके थोड़ा सा मुसीबत होगा। तो यान का भी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से नैंग यहाँ पे आता है, नैंग के पास जैसे यहाँ पे शियांग आता है ना, शियांग कहते कह रहे यार नैंग मेरे भाई तुझसे मिलकर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मतलब तुम्हारा जो काम है ना, तुम्हें जो भाई ने यहाँ से लगभग ना 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है ना, अपने काम के लिए भेजा गया था, तो भाई अचानक से तुम लोग यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। जो सुनते यहाँ पे कहता है नैंग कि अरे कुछ नहीं भाई, जैसे कि 2 दिन पहले भाई पूरा जो बैटल था ना, जो खतरनाक जो जंग बेसिकली चल रहा था वो तो खत्म हो चुका है, तो वापस जाने का टाइम आ चुका है। सिर्फ भाई हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें लगा कि हाँ भाई चलो यहाँ आके देख लेते, तभी मतलब यहाँ पे हमें लड़ाई की आवाज आई कि यहाँ पे कोई यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखने आ गए। तो लड़ाई वगैरह तो लगता है यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई, तो भाई 2 दिन पहले जंग खत्म हो गया, तुम्हें तो वापस लौट जाना चाहिए, तुम अभी तक गए क्यों नहीं। जो सुंदर सामने से ये कहते क्या नहीं, आखिरी मिशन था ना जो हमारा, वो मिशन भाई हम यहाँ पे करने गए थे, वो मिशन पूरा हो ही चुका था। उसके बाद से मैंने सोचा कि अभी अनाउंस कर दूंगा कि हाँ भाई वापस जा रहे, उसके बाद से निकल जाते, लिंक है ना थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा हो चुका था। उसके बाद से भाई मैं अनाउंस करना, मतलब अनाउंस करने का टाइम ही नहीं मिला और नहीं वापस जाने का। जो सुनते नैंग भी कहते क्या भाई मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था भाई, क्या गड़बड़ हो गया, तो यान का की पूरी कहानी बताता है। जो सुनते सामने से नैंग भी कहता अच्छा तो ये बंदा है, इसके पास से भाई कमाल का इविल स्किल और कमाल के यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी है, फिर तो ये बंदा भाई बिल्कुल भी यहाँ पे सिंपल नहीं रहेगा, और इसका जो भी स्किल है वो भी कोई सिंपल नहीं रहेगा। पीछे से कहता है शियांग ऑफकोर्स भाई तुमने सही बोला, सिंपल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये 5वें स्टेज के रहते भर में इसने 6ठे स्टेज के 2-2 बंदों को भाई मार गिराया है जान से ऊपर से। जो सुनते ये कहते भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, मतलब यार ध्यान से देखो भाई, तो ये 5वें स्टेज के बंदा जैसे तुमने कहा, तो 5वें स्टेज का होने के बाद ना सामने से 2-2 यहाँ पे 6ठे स्टेज के बंदे को मार डालेगा, ये तो वाकई में सुन के यकीन बिल्कुल भी करने लायक लगता नहीं है। तभी नैंग का जो एल्डर है ना, नैंग से कहते कि देखिए भाई ये वाकई में ये बंदा यहाँ पे काफी खतरनाक है, ये कहते खतरनाक है भाई, आप हाँ हाँ आप यहाँ पे अंदाजा काफ़ी अच्छा लगाते हैं, तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मेरा मुकाबला इस लड़के के साथ हुआ तो मेरे जीतने के कितने चांसेस है। तो सामने से एकदम शांत रहता, कुछ बोलता नहीं है। तो नैंग कहते क्या हो भाई मुंह में लेके बैठ गए क्या भाई, बोलिए कुछ सामने से। तो कहता भाई 0% चांस है, अगर आप इसके साथ मुकाबला करेंगे आप बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। जो सुनते नैंग भी कहते यार फिर तो वाकई में ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो भला इसी में कि यहाँ भी ज़्यादा ना सोच के सीधे भाई इसको जान से मार के यहाँ पे ख़त्म कर दो। तो कहता भाई शियांग से कि यहाँ भी रुका क्यों भाई, मारो ख़त्म कर दो। तो ये भी कहता ऑफकोर्स भाई मैं भी यहाँ पे इसको मारना ही चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना कुछ लोग यहाँ पर है जिसको मैं यहाँ पे मारना नहीं चाहता। जो सुनते नैंग कहता अच्छा मैं समझ गया। दोनों जुड़ो बहनों के पास जाता है, उनसे कहते कि हाँ भाई तुम दोनों जुड़ो बहनों भाई सुनो, मुझे तुमसे सवाल पूछना है, 2 रास्ते तुम्हारे पास है, तुम्हें मरना है या फिर जीना है। जो सुनते ही बड़ी वाली बहन कहती भाई तू पागल है क्या भाई, कौन बंदा यहाँ पे रहेगा जो सामने से चूज करेगा यस भाई मुझे जीना नहीं है मुझे मरना है। ऑफकोर्स सबको जीने को रहता है, हमें भी यहाँ पे जीना है। जो सुनते नैंग कहता अच्छा इसी बात है ना, तो एक काम करो भाई साइड में हट जाओ, उस लड़के के साथ हमारी दुश्मनी, हम उस लड़के को मारना चाहते, तुम्हें यहाँ पे मारना नहीं चाहते, लेकिन लड़की लोग यहाँ पे नहीं हटते, सामने से खड़ी रहती है। जो सुनते नैंग कहता अच्छा ऐसी बात है, तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया उसके यहाँ पे बचाने के लिए, अच्छा ठीक है भाई तुम वहाँ पे उससे बचा सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें उसके लिए भाई हमारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मैं सामने से तुझे यहाँ पे गारंटी देता हूँ मैं उस लड़की को यहाँ पे छोड़ दूंगा, उसको मारूंगा नहीं, लेकिन बदले में तुम दोनों बहनों को भाई जो मेरा दोस्त है ना शियांग भाई उसके साथ यहाँ पे शादी करना पड़ेगा। जो सुनते पीछे से बुढ़ाओ लोग भी हिल जाते, कह रहे बाप इसने क्या कंडीशन रख दिया। पीछे से शियांग भी कहते कि
कह रहे मेरे भाई ये तो क्या कर रहे, देखा मुझे मालूम है, मुझे दोनों लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे भी शादी वादी करने का, इनको पिलने वगैरह का यहाँ पे मन वगैरह करता है, लेकिन अभी के लिए जो हमारी मेन प्रायोरिटी है ना भाई, इसको यहाँ पे जान से मानने का, ना कि भाई अभी शादी के बीच का बात वगैरह छेड़ने का है। हम यहाँ पे भाई खुद भी कन्फ्यूज हो जाएंगे दोनों काम के बीच में, जो सुनते नहीं कहते कन्फ्यूज हो जाएंगे। भाई क्या कन्फ्यूज होंगे, कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। इन लड़के को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं और दोनों को भाई शादी करने का भाई बढ़िया यहाँ पे ऑफर वगैरह भी मिल रहा है, तो टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई है ना भाई सब कुछ यहाँ पे संभाल लेगा। दोनों लड़कियों से फिर से पूछता कि हाँ भाई हाँ या ना, भाई तुम्हें स्वीकार है कि नहीं। दोनों लड़कियां मना कर देगी नहीं भाई, तुम्हारे सपने में भी हम करने वाले नहीं है। जो सुनते नहीं कहते कह रहे यार क्यों यार तुम लोग ऐसा यहाँ पे क्यों करना चाहते हो, कितना बढ़िया ऑफर तुम्हें मिला है। मुझे मालूम है तुम्हारे ग्रुप का क्या नाम है, ब्लड बैटल ग्रुप भाई, जो बेसिकली यहाँ पे आता है सेकंड क्लास में आता है, लेकिन जो शियांग है भाई मेरा दोस्त जिसके साथ मैंने शादी का ऑफर किया भाई, ये बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली आता है, उसमें भी भाई उसका यहाँ लीडर है अभी करंटली यंग जनरेशन का, और साथ ही में लुक के मामले में भी हाई है, स्टेटस के मामले में भी हाई है, और पैसा तो भाई पैसा तो भर भर के, यानी भाई लौंडे में तुम्हें जो कुछ चाहिए ना सबका सब भाई इसके पास। इससे भाई सामने से ऑफर टुकराना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो तुम्हारे पास दो ही अब रास्ता बचा है, या तो भाई इसके साथ यहाँ पे शादी कर लो, नहीं तो भाई इस लड़के को हम यहाँ पे जान से मार डालेंगे, और यही रास्ता है तुम में से भाई, इसे दोनों में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर बीच में कोई और आया ना तो डायरेक्टली भाई हम उससे जान से मार के यहाँ पे खत्म कर देंगे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते आगे यहाँ पे क्या बवाल होता है, क्या दोनों लड़के यहाँ पे मान जाएगी या फिर यान का कोई अपना स्किल वगैरह नया दिखाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 175 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां सामने से भाई इन दोनों लड़कियों पे दो ऑफर कर दिया गया है, या तो भाई तुम इस शियांग के साथ यहाँ पे शादी कर लो, वरना जो लड़का यान का ही भाई हम उसके यहाँ पे जान निकाल लेंगे। सामने से बड़ी वाली बहन कहती है शियांग से कि भाई अब हमें सब कुछ समझ आ रहा है, तूने सब कुछ नहीं स्टार्टिंग से प्लान करके रखा था यान के को ऐसे भाई फंसवा कर, एंड में भाई ना हमें ऐसा मजबूर करेगा भाई। हाँ हमें ऐसे लग ही रहा है। सामने से शियांग बोलते कि देखो अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैंने ऐसा कोई प्लान वगैरह बनाया नहीं है। जो सुनते यहाँ पे कहती है बड़ी वाली बहन, तो भी तूने बनाया हो या ना बनाया हो तो कमीना था, कमीना है, और शायद यहाँ पे कमी नहीं रहेगा। यहाँ पे नैंग सोचते कह रही है जो शियांग है ना दोनों लड़कियों को ना एकदम खिलौने जैसे ट्रीट करता है, कुछ खास नहीं कि हाँ भाई आए खरीदो बेचो ऐसा वैसा। तो भी लड़के लोग भाई सामने से इतनी एटीट्यूड में उससे बातचीत करी भाई, थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे उसे ट्रीट करके एकदम दबा के नीचे रखना चाहिए था भाई, ताकि भाई दोनों लड़के इसके सामने ऐसा मुंह खोल नहीं पाती। तभी इनके साथ यान के साथ दोनों बहनों के साथ जो ब्लड बैटल गैंग नहीं, दूसरा जो था भाई स्टॉर्म इनर गैंग, उसका जो बंदा था वो सामने से कहता है कि देखो भाई आपने यहाँ पे क्या बोला, अब फर्स्ट क्लास फैमिली आते हैं और हम जो भी है ना भाई हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे सेकंड क्लास में आती है। तो भाई ये किसने बोला कि हाँ भाई अगर फर्स्ट क्लास फैमिली का आप बंदे हो तो आप भाई किसी की भी यहाँ पे जान ले सकते हो अगर वो सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास का रहा। तो जो सुनते सामने से नहीं कहते भाई ये तो सिंपल है, तुझे इतना भी नॉलेज नहीं है भाई, तू काहे का बंदा है। देखो भाई दुनिया में चीज़ें यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है कि हाँ भाई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, और उसमें भी अलग अलग फोर्सेस रहते हैं, जैसे कि लो फोर्स, मीडियम फोर्स, हाई फोर्स। अगर तुम्हें भाई इसमें से अगर तुम्हें टॉप पे रहने का मौका मिलता है हाई क्लास में, फर्स्ट क्लास में, टॉप फोर्स में, तो भाई तुम जो तुम्हारे नीचे जो आते हैं ना भाई तुम उनकी पक्का यहाँ पे ले सकते हो, उसी में कि भाई तुम लकी और सामने वाले बंदे भाई अनलकी है, भाई तुम लोग यहाँ पे बड़े फैमिली में क्यों पैदा वगैरह नहीं हुए हो। और वाकई में भाई हम हाई ऐसे भाई हम हमारे नीचे जो आते हैं ना हम उनके यहाँ पे ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम अपने मन के हिसाब से उन्हें कभी भी यहाँ पे मार सकते हैं। अगर भाई तेरे यहाँ पे नसीब अच्छा रहता तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में आता और या तो मैं सेकंड या थर्ड पे रहता, सामने से भाई तू मेरी कितनी भी ले सकता था, मैं चाह के भी तुझे यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाता। और अभी भी तुझे ये ऑफर दे रहा हूँ, चल भाई मेरे से भी हाई बन जा, कोई फर्स्ट क्लास फैमिली का मेंबर बजाए, या मेरे से ज़्यादा कुछ ऐसा उखाड़ वखाड़ ले, उसके बाद जाके मुझे परेशान करना, मैं सामने से बिल्कुल भी यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह नहीं करूंगा। यहाँ पे यान के भी देखते भाई मान गए भाई, ये दोनों बहनें बड़ी कमाल की बहनें, और सामने से जो लौंडा भाई स्टॉर्म मैनर बंदा जो मेरे यहाँ पे कब से भाई मेरी मदद करने को तैयार है। इनको मालूम है सामने जो बंदे लोग हैं ना इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुकाबला हो गया तो भाई ये लोग यहाँ पे बचेंगे नहीं। तो भी भाई ना ये लोग मेरी जान बचाना चाहते हैं, सामने से भाई मेरे लिए भाई कुछ भी बोले, ये सब मुझे मारने को तैयार है, लेकिन तो भी मेरे सामने भाई सपोर्ट में खड़े आया है, मेरा दिल इन्होंने जीत लिया। तो सामने से ये भी उनसे कहते हैं डोंट वरी भाई, तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे मन करेगा यहाँ से जाने का तो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे जो बुढ़ाऊ रहते हैं, दो बुढ़ाऊ भाई सामने वाली टीम का, और यान कैसे कहते हैं कि यार हम दोनों बुढ़ाऊ स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से यहाँ पे शियांग और नैंग, तो भाई ये हम चार इतने स्ट्रॉन्ग बंदे, तो ये वाकई में लगता है भाई हम चारों के रहते भर में तो लंबी छोड़ी यहाँ पे फेंक नहीं रहा। सामने से यान के बोलता देख ले भाई तू यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते यहाँ पे इनको भी गुस्सा आता है कि साले भाई तेरी इतनी हिम्मत। नियांग भाई ऑर्डर देता है बुढ़ाऊ को, कहते कि यहाँ पे इनको यहाँ पे घेर लो, तो बुढ़ाऊ लोग जाके भाई यहाँ पे घेर लेते, यान का या और दोनों बहनें और सब यहाँ पे बीच
बीच में फंसे हुए बुढ़ाऊ लोग यहाँ पे आपस में यहाँ पे घेर लिए हैं। सामने से यहाँ पे ऑर्डर देता है नैंग बुढ़ाऊ से कि हाँ भाई देखो भाई, अगर भाई कुछ भी इन्होंने वाकई में कुछ करने की कोशिश की, नौटंकी वगैरह, सोचना बिल्कुल मत और इनकी जान यहाँ पे निकाल लेना। तो वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है। और तभी कोई यहाँ पे कहता है कि ऊपर देखो, ऊपर ऊपर कुछ है। तो ये भी ऊपर देखते कि भाई ऊपर क्या है। तब ऊपर है ना एक टाइप का यहाँ पे ईगल वाला जानवर था, गोल्डन रंग का, जिसे गोल्डन ईगल यहाँ पे कहा जाता है। जिसे देखते हैं यहाँ पे नैंग कहते हैं भाई गोल्डन ईगल भाई मैंने डिसाइड कर लिया भाई, मुझे चाहिए भाई, मैं इसे पकड़ के अपने साथ लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो शियांग था ना वो बुढ़ाऊ से पूछते करे बुढ़ाऊ जी आप क्या इसके बारे में जानते हो। सामने से बुढ़ाऊ कहता है मैंने शायद इसके बारे में पहले कहीं सुना है लेकिन अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये क्या है। और लोग भाई उन्हें ध्यान देने लगता है जो बीस्ट है ना उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए, ईगल वाला बीस्ट। यहाँ पे तभी वो जो बहन है ना यान का, इससे कहती है यहाँ पे यान का यही सही मौका भाई, उनका ध्यान है ना अभी उनकी ओर है। सामने से भाई तुम यहाँ पे भाई भागने की कोशिश करो। यान का कुछ नहीं बोलता, आराम से चुपचाप खड़ा है। तो दोनों बहनें फिर से कहती भाई क्या हुआ भाई, जाओ भाई अभी के लिए भाई वो लोग ईगल को पकड़ रहे। तो भाई अभी पूरा ध्यान होने दे रहे, और ईगल पे एक बार पकड़ लेंगे उसके बाद से पूरा ध्यान वापस हमारी ओर चल जाएगा, तुम मुसीबत में आ जाओगे, हमें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें भाई कुछ कर देंगे से तुम यहाँ से निकलो। यान के बोलता है डोंट वरी भाई, वो लोग उससे नहीं पकड़ पाएंगे, ये मैं यहाँ पे तुझे लिख के बोलता हूँ। यहाँ पे जो नैंग है भाई वो पकड़ने को तैयार है, ऐसे हवा में उछलता है बीस्ट को पकड़ने के लिए, लेकिन इसके हाथ में ना आकर भाई सामने से उड़ती है। जिसके बाद से दोनों और एल्डर्स को बोलते यहाँ पे जल्दी से इस पे हमला करो। वही दो भाई जो लड़का लड़के सपोर्ट में थे। हाँ जी गाइस, ये लोग यहाँ पे मरे नहीं है, जो मरे थे ना पिछले एपिसोड में दो बंदे, वो कोई और थे, एकदम समझ नहीं आता। यहाँ पे पिछला जो मैंने बोला ना लड़ाई ने वाकई में मेरा दिमाग खराब कर दिया। यान का ने कौन सा इसके लिए यूज किया, किसको मारा, कैसे मारा, कौन मारा, कुछ मालूम ही नहीं चला, इसलिए भाई मैं कंफ्यूज था। मुझे लगा हाँ भाई ये दोनों मर गए, लेकिन ये दोनों यहाँ पे जिंदा थे। तो सामने से ये दोनों यहाँ पे भाई बीस्ट पे हमला करते, बीस्ट को अटैक वगैरह लगता है। जो देखते नैंग कहते हैं यस भाई ऐसे यहाँ पे अटैक करते रहो, उससे यहाँ पे मैं पकड़ के रहूंगा। तो लोग अपना अटैक यहाँ पे कंटिन्यू किए। नैंग एकदम उसे पकड़ने लगा, लेकिन तभी भाई दो बुढ़ों में से एक बुढ़ो यहाँ पे कूदता है और उसको भाई पकड़ के नीचे खींच लेता। कहता है मास्टर नैंग प्लीज नीचे आइए, उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। नैंग का दिमाग खराब किया, अरे बुढ़ाओ तुम सटिया चुके भाई, तुम मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, तुमने पकड़ के मुझे नीचे क्यों खींच लिया। सामने से शियांग भी आता है बुढ़ाओ से, कह रही यार बुढ़ाओ आप तो वाकई में लगता है सटिया चुके यार, आपने ऐसा क्यों किया। सामने से कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो बीस्ट है ना बेसिकली भाई उसका पहले से कोई मालिक है, इसलिए आप लोग पकड़ नहीं सकते। ये लोग भी हैरान हो जाते कि अभी पहले से उसका कोई मालिक है। जो सुनते हैं भाई नैंग कहता है भाई कोई बात नहीं भाई, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, जो मेरी फैमिली और शियांग की फैमिली है फर्स्ट क्लास फैमिली यहाँ पे आती है। और सामने से मान भी लोग यहाँ पे किसी और करेगा पकड़ के रख लेंगे, जब इसके ओनर वगैरह यहाँ पे आएंगे पूछने के लिए कि यहाँ पे कहाँ गया, सामने से बोलेंगे हाँ भाई हम फर्स्ट क्लास फैमिली भाई हमें दे दो, हमें चाहिए। तो सामने से उनकी भी फट जाएगी, वो भी सामने से यहाँ पे दे देंगे। जो भी सुनते बुढ़ाओ कहते हैं कि नहीं नहीं ये उतना आसान नहीं है। तो शियांग पूछते हुए अरे बुढ़ाओ क्या हो गया भाई, इस बीस्ट में ऐसा क्या खास बात है भाई जो आप इतना मतलब ऐसा बोल रहे हो। सामने से ये कहते हैं कि भाई आप लोग भूल गए क्या भाई, ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं हुआ है, याद कीजिए एक गोल्डन रंग के यहाँ पे भाई ईगल वाला बीस्ट है, ऊपर से 5वें स्टेज के यहाँ पे बीस्ट वगैरह आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। आज से लगभग 15 साल या 20 साल पहले ऐसे ढेर सारे बीस्ट वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे, जिन्होंने भाई ना पूरे जगह पे ऐसा तबाही वगैरह मचाई थी। कुछ याद आया क्या। तब यहाँ पे जो दूसरा बुढ़ा हो जिसको कुछ यहाँ पे याद नहीं आ रहा था, और सामने इसका तो याद आया याद आया याद आया, सिल्वर ब्लडेड गोल्डन बीस्ट, ये ना यांग फैमिली का स्पेशल बीस्ट। सामने से कहता है पहला वाला बुढ़ा यस भाई सही कहा तूने। यहाँ पे दोनों बहनें इनके साथ वो जो स्टॉमिनर हॉल का बंदा था वो तो कंफ्यूज कि भाई एक सेकंड ये लोग किसके बारे में बात करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा। और इनके साथ में जो अंकल ले नाम का बूढ़ा होता है उनसे पूछती है बड़ी वाली बहन क्या भाई अंकल ले आपको कुछ यहाँ पे मालूम है क्या। सामने से कहते यस मुझे यहाँ पे मालूम है, मुझे अच्छे से डिटेल में मालूम है, तुम्हें बताता हूँ। 8 बड़ी फैमिली उसमें से एक यांग फैमिली भी आती है, तुमने इसके बारे में यहाँ पे सुना होगा। और फैमिली का ना एक स्पेशल बात है, स्पेशल बात ये कि उनका नए जनरेशन कोई बंदे रहते ना उनको ट्रेनिंग करने के लिए 10 साल के लिए भाई अपनी फैमिली से निकाल के बाहर भेजते, उनके बल के ऊपर भाई ट्रेनिंग करने के लिए। सामने से भाई रिश्ता ना आता सब लोग यहाँ पे तोड़ देते, बातचीत करने यहाँ पे बंद हो जाते एकदम 10 साल के लिए भाई, मतलब तो समझ के भाई हमारे फैमिली का मेंबर है ही नहीं, निकाल भेजते हैं ट्रेनिंग उनके अपने ऊपर, यहाँ पे खुद पे यहाँ पे डिपेंड रहे और खुद के यहाँ पे ट्रेनिंग करे। यहाँ तक कि सामने सभी अपने जो आइडेंटिटी है ना वो भी रिवील नहीं कर सकते कि अभी मैं यांग फैमिली का मेंबर हूँ ऐसा वैसा। इसके बाद से भाई ऐसा यहाँ पे होता है, काफी लंबा चौड़ा उनका स्ट्रगल वगैरह रहता है, लेकिन लगभग ना 10 साल बाद है ना उनको वापस बुलाया जाता है। जो भी यांग फैमिली के जो नए नए बंदे यंग जनरेशन के बंदे जिनको भेजा जाता है वापस बुला के उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है भाई, ताकि यांग फैमिली का आगे चल के जो नया लीडर है ना यहाँ पे कौन बनेगा। लेकिन दिक्कत हो जाता है जब वो छोटे रहते हैं उनको भेजा जाता है और 10 साल बाद यहाँ पे वापस बुलाया जाता है। तो 10 साल में भाई वो लोग छोटे से बड़े हो जाएंगे, वीक से कमजोर हो जाएंगे और बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिस चक्कर में उनको पहचान पाना कि हाँ भाई ये अपनी यांग फैमिली का मेंबर है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। जिसके बाद से ना भाई जो यांग फैमिली थे भाई उन्होंने मिलकर एक तरीका ढूंढ के निकाला कि हाँ भाई कैसे पता करे कि हाँ भाई 10 साल बाद भी ये बंदा हमारे फैमिली का है कि नहीं। तो वो लोग भी पूछते कि हाँ भाई कौन सा तरीका भाई हमें भी बताइए। सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ कहते कि हाँ भाई ऑफकोर्स तुमने सामने से जो 20 देखा ना भाई, ये 20 जनवरी यहाँ पे स्पेशल तरीका होता है यांग फैमिली पता लगा
दिखाने के लिए भाई स्पेशल टाइप का बीस्ट रखते हैं। इसका नाम अभी उन बुढ़ाऊ लोगों ने भी कहा था सिल्वर ब्लडेड गोल्डन बीस्ट बेसिकली कहा जाता है। और जब ये छोटे रहते हैं ना ये बीस्ट लोग भाई, तब से इनको यहाँ पे भाई जो यंग फैमिली का खून है ना भाई, इनको खून वगैरह पिलाया जाता है, जिसके बाद से ये लिटरली बंदे को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर यंग फैमिली का खून है कि नहीं। इसलिए भाई ना ये लोग आराम से पता लगा लेते हैं। और बेसिकली ये जो बीस्ट है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा रेयर रहता है, जिस चक्कर में भाई ये लोग ऐसे आसमान में खुदा नहीं छोड़ देते कि भाई ले आसमान में जा और आसमान में जाके उड़े, ना 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 ना, ऐसा वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। वो लोग इसे तभी बाहर भेजते जब जाके उस बंदे को यहाँ पे बुलाने की जरूरत पड़ती कि यहाँ पे चलते टाइम यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। और ये बाहर तब आता बुलाने के लिए तब भाई उनका जब यंग फैमिली इनहेरिटेंस वॉर चालू होने रहता है ना, तब जाके भाई इनको भेजा जाता है तब बुलाने के लिए। जो सुनते ये लोग और कन्फ्यूज किए एक समय, भाई बाकी सारी बातें समझ आ गई, लेकिन भाई ये इनहेरिटेंस वॉर यंग फैमिली का ये क्या है। तो सामने से बुढ़ा कहते कि देखो मैं जैसे बोला था सारे बंदे को यंग फैमिली के नए जनरेशन बंदे को वापस बुला के कॉम्पिटिशन होता है कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा अगला लीडर जाके वहाँ पे वही बनेगा। तो उसको बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है इनहेरिटेंस वॉर, जिसके बाद से भाई वॉर होती है। और इसमें कमाल की बात है ना, आखिरी बार जो वॉर ऐसा हुआ था वो लगभग 18 साल पहले यहाँ पे हुआ था। और अब भाई उसके बाद लगता है शायद अब यहाँ पे होने वाला, तभी तो भाई ये बीस्ट यहाँ पे ऐसा अपीयर हुआ था। और इसमें भाई बहुत लोगों की जान जाती है उस कॉम्पिटिशन में। और एक और कमाल की बात, इसमें जरूरी नहीं कि यहाँ पे तुम यंग फैमिली के मेंबर हो तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दुनिया भर के भाई जो बाकी जो भी फैमिली या फिर उससे भी कुछ भी बंदे रहेंगे ना, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर भाई तुम स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहे तो। यहाँ पे जो शियांग है ना वो भी उसको भी याद आता है कि हाँ भाई मैंने ऐसा सुना है। लेकिन भाई मैंने ये सुना लगभग आज से 5 या 6 साल पहले ना, जो यंग फैमिली था उसने नए जनरेशन बंदों को यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था। लेकिन एक सेकंड भाई, आप लोग ने यहाँ पे क्या बोला, लगभग 10 साल बाद ही भाई उनका ट्रेनिंग पूरा होता है, उनको वापस बुलाया जाता है। लेकिन 5 या 6 साल पहले भेजा गया था, यानी 4 से 5 साल टाइम तो अभी बाकी है। तो भाई पहले यहाँ पे इनको भाई क्यों भेजा गया बीस्ट वगैरह को। तो सामने से बुढ़ाओ लोग कहते भाई मेरे ख्याल से हाँ भाई मुझे भी दिमाग में है कि हाँ भाई पहले कैसे भेज रहे, 10 साल तो अभी हुआ ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे लगा शायद यंग फैमिली में हो सकता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई होगी, जिसके बाद शायद उनको लगा कि हाँ भाई अभी जरूरी है, भाई अभी बोला कि हमें अभी इनहेरिटेंस हो रहा है ना, अभी यहाँ पे करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जरूरी है। इसके बाद से भाई शायद बीस्ट वगैरह को यहाँ पे भेजा गया होगा। यहाँ पे शियांग समझ जाते कि हाँ भाई चलो पक्का ऐसा ही कांड हुआ होगा। लेकिन ये बीस्ट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पे पक्का यंग फैमिली का कोई ना कोई मेंबर रहेगा। तो इसकी फटने लगती सीट भाई कौन है, मनी मन सोचता भाई यहाँ पे है काफी सारे बंदे जिनके बारे में एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे नहीं मालूम उनकी सच्चाई। उसमें से भाई अपने दोस्त हो रहा ठीक है, अगर अपना दुश्मन यहाँ पे निकल गया तो घोड़े लग सकते हैं। और हमें मालूम भाई यंग का वही तो यंग फैमिली का मेंबर है, सीटी बजाता है, सीटी जैसे बजाता है उसका जो बीस्ट है भाई आके इसके कंधों पे यहाँ पे बढ़ जाता है। ये लोग भी सामने से देखते सीट भाई अपना दुश्मन यहाँ पे निकल गया, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकते, यंग फैमिली से इनकी भी फटती है। तो सामने से शियांग कहते अच्छा भाई तुम हो भाई, अच्छा मिलकर अच्छा लगा भाई, हम तो दोस्त है भाई दुश्मनी ना है। नैंग की भी फटती, वो भी कहते कह रही है तुम यार मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाए, क्या करूँ भाई गरीब आदमी भाई, मेरी आंखें उतनी अच्छी है नहीं कि हमें कौन अच्छा आदमी कौन बुरा आदमी यहाँ पे पहचान सकूँ। और जो कुछ हमने तेरे साथ यहाँ पे किया ना, प्लीज़ भाई उसका बुरा मान के दिल पे यहाँ पे मत लेना, ऐसा समझ भाई हमने मजाक किया। जो सुनते यान के बोले हाँ हाँ यार बुद्धू लोग के कामों पे उतना ध्यान भी नहीं देता। लेकिन तभी ये जो गोल्डन बीस्ट था ना उसके में से 2 पंख यहाँ पे यान के ऐसा खींच के उसे ऐसा हवे में उड़ाता है, कहते ले भाई हवे में उड़। सामने से यहाँ पे नैंग देख के भी कंफ्यूज के एक समय आप ये करना क्या चाहते हैं भाई, इन्होंने अपने बीस्ट को छोड़ क्यों पहुंचाया। सामने से पूछता भी कर यार एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ये जो कुछ करना चाहता है ना, कुछ स्पेशल करना चाहता है वो हमें मालूम चल जाएगा अगले चैप्टर में। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 176 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कई ने अपनी बीस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ दिया था, जिसका आवाज़ सुनते वहाँ पे पास ही में आते भाई एक लड़का और लड़की जो कि इस बीस्ट के साथ यहाँ पे यान कई को लेने के लिए आए थे। तो सामने से ये लोग भी यान कई को देखते पहचानेंगे भाई, यान कई को देखे होंगे तो भाई बचपन में देखे होंगे। इनका काम था खाली बीस्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। बीस्ट यहाँ पे ना अपने मालिक को पहचान लेगा तो बीस्ट के पास आ जाते हैं। सामने से जो बुढ़ाओ ना, बुढ़ाओ देखते हुए कहते अरे बाप रे ये दोनों तो भाई ये पक्का यंग फैमिली के ब्लड वॉरियर कहा जाता है, पक्का हुई होंगे। लड़का लड़की में से लड़का सामने से कहते कि भाई हमारे यंग लॉर्ड, भाई हमारे यंग लॉर्ड यहाँ पे कहाँ है। आसपास देखने लगते कि यहाँ पे कौन हो सकता है, यान के क्यों नजर जाते कि शायद सामने से लग रहे कि हाँ भाई ये यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन ये देखते हैं यहाँ पे टैलेंटेड और काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे, जिस बात का हमें थोड़ा सा शक हो रहा है। तो सामने से जो लड़की थी ना वो कहती भी है यान कैसे कि यंग लॉर्ड आप ही हमारी यंग लॉर्ड है ना। सामने से यहाँ पे फिर लड़की कन्फ्यूज भी थी, वो लड़के से कहती भाई लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शक हो रहा है वाकई में ये है कि नहीं कि भाई इस जनरेशन में जो भी बंदों को भेजा गया था ना उसमें से ये जो थे भाई जिनको हम यहाँ पे ढूंढे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यंग थे, जो कि यंग फैमिली के जो 4th यहाँ पे मास्टर ना ये उनके बेटे यहाँ पे बेसिकली लगेंगे। और सामने से हमें ये बताया गया था कि भाई वो कल्टीवेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे, भाई उनसे कल्टीवेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होता, जो कि हमने ना एनिमे के यानी मानवा के स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग के चैप्टर में वाकई में यान का बहुत ज़्यादा नल्ला था, इसने 150 मैच स्टार्टिंग में किया था लेकिन 150 मैच लगातार यहाँ पे हार गया था। वो तो इसको ब्लैक बुक मिला था, उसके बाद से भाई यंग एनर्जी मिला, ऐसा वैसा फिर जाके इतना कमाल वगैरह वो बना। तो यहाँ पे जो है ना सामने यान के मुंह पे जाके उससे पूछ लेते
कहते हैं यहाँ वाकई में आप ही हमारी यंग लॉर्ड है। सामने से यहाँ पे यान का ये अपना खून का एक बूंद निकालता है, जैसे खून का बूंद निकालता है वो लड़के सामने एक टाइप का बोल सकते हैं पेंडेंट रख देती है, और उस पेंडेंट के ऊपर जैसे खून का बूंद गिरता है वो पेंडेंट यहाँ पे चमकता है और बताता है यस भाई जिसका ये खून है ना वो यांग का ही मतलब यांग फैमिली का ही खून है। तो ये लोग समझ जाते कि यहाँ पे ये पक्का है यही हमारी यंग लॉर्ड है। तो सामने से अपने घुटने बजाता है, कहते हैं नमस्कार यंग लॉर्ड। सामने से यान के बोलते चलो चलो उठ जाओ भाई मेरे सामने से घुटने पे मत आओ। उसके बाद सामने से जो आदमी था ना यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे तू चैन है, तो तू चैन यहाँ पे सामने से कहता है कि यहाँ पे चलो भाई इस एरिया के यहाँ पे चार्ज कौन है। तो शियांग यहाँ सामने आता है, कहते भाई मैं इस एरिया के यहाँ पे चार्ज बेसिकली मैं हूँ भाई, कैसे हैं आपसे बिल्कुल यहाँ पे अच्छा लगा, शियांग फैमिली का मैं मेंबर हूँ, शियांग चू मेरा नाम है। सामने से शियांग चू तेरी माँ की, अरे छोड़ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, तू शियांग फैमिली का मेंबर है, तुम सब यहाँ पे आए हो मुझे याद आ रहा है भाई जो मेन वॉर है ना वॉर चालू है जिसके बाद तुम यहाँ पे दूर आए हो, लेकिन वॉर 2 दिन पहले खत्म हो गया जिसके बाद से सारे के सारे बंदे लोग ना अपने सेक्ट में यहाँ पे वापस लौटने के लिए तैयार हो चुके थे। तो सामने से लगता है तुम भी यहाँ पे जाने वाले इसलिए भाई तुम भी यहाँ पे जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पे मदद की जरूरत है ना तो जो हमारी यंग लॉर्ड है यान का उनसे रिक्वेस्ट करो, अगर सामने से हमसे भाई कहेंगे कि यहाँ पे जाके मदद कर दो तो हम आपकी मदद करने को तैयार है। जो सुनते शियांग कहते रहे नहीं भाई आप मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि भाई आप लोग से यहाँ पे मत मांगू, हमारा काम हो चुका है हम लोग भी जाने वाले, आप भी आराम से अपनी यंग लॉर्ड को लेकर जाइए। तभी यहाँ पे जो तू चैन था ना आसमान की ओर देखता है, इसका जो बीस्ट बेसिकली नीचे आने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई अब तो इसे नीचे आना चाहिए था, ये हवा में खाली गोल गोल घूमने क्यों जा रहा है। अब मुझे समझ आएगा इसका मतलब तो एक हुआ कि भाई इसके ऊपर किसी ने यहाँ पे अटैक किया। यहाँ पे शियांग डर जाते कि एक समय अटैक तो यहाँ पे यान ने किया था, यानी यान ने फंसाने के लिए भाई जानबूझ के अपने बीस्ट पर अटैक किया था। उस समय तो हमें समझ ही नहीं आया। सामने से लड़के गुस्से में कहती भाई किसकी हिम्मत हुई कि हमारी यांग फैमिली का बीस्ट के ऊपर यहाँ पे हमला करने की कोशिश की। शियांग की फटी पड़ी है, वो सामने से कहते देखिए मैंने उसे देखा था, देखते मुझे लगा यहाँ पे कमाल का भाई जाकर उसे यहाँ पे पकड़ लूंगा। मैं बेसिकली उसे पहचान नहीं पाया कि यहाँ पे यांग फैमिली का जो स्पेशल गोल्डन बीस्ट रहता ना ये वो है, लेकिन भाई मैंने चोट इसे बिल्कुल भी पहुंचा नहीं। तभी भाई यहाँ पे पंख भी निकाल कर दिखा देते हाँ, लेकिन तो भी इसके 2-2 पंख जमीन पे ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। ये तो तभी हुआ वो जब सामने से किसी ने अटैक किया था, इसलिए भाई मुझे बताओ किसने अटैक किया और जिसने किया भाई वो सामने आओ। जो सुनते शियांग के भी फटने लगते कह रहे क्या बोले भाई, बेसिकली शियांग ने कुछ नहीं किया था, किया तो भाई नैंग ने था, नैंग को बच्चा ने किसने सामने से झूठ बोला था, लेकिन अब इसकी भी फटने लगते कि शेट भाई आप क्या करें आप क्या करें भाई, अब तो भाई हमारे यहाँ पे घोड़े लग चुके। सामने से का साइड का जो बुढ़ो है ना बुढ़ा हो जाता है, प्यार से समझाते हो कहते देखिए भाई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, ऐसा कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है, बैठ कर आराम से बातचीत करते। सामने से कहता है तू चैन भाई बैठ के बातचीत करेंगे ना मुन्ना ना, तुम लोग समझ चुके भाई ज़्यादा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो चुपचाप जो हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं चुपचाप वही करो। जो सुनते यहाँ पे नैंग फैमिली के जो दोनों एल्डर्स थे ना वो लोग समझ जाते कि यहाँ पे कहने क्या मतलब था। सामने से बेसिकली हाथ मांग रहे कि हाँ भाई तुमने जिस हाथ से हमला किया था वो हाथ हमें दे दो, मतलब हाथ दे दो मत, मतलब अपना हाथ एक यहाँ पे काट लो। तो यहाँ पे नैंग फैमिली के दोनों जो एल्डर्स रहते भाई वो लोग यहाँ पे अपना हाथ काट लेते और सामने से कहते लो भाई हमने अपना हाथ काट लिया खुश ना। जो सुनते तू चैन कहता है ना यहाँ पे तो मुझे 4 एल्डर दिखाई दे रहे हो, सबसे पहले तुम दोनों जिन्होंने भाई अपना यहाँ पे काट लिया, बाकी दोनों बुढ़ाओ भाई वो दोनों भी यहाँ पे भाई वो लोग का भी हमें चाहिए। जो सुनते सामने से मना करते भाई ऐसे कैसे भाई, उन्होंने सामने से भाई कुछ नहीं किया था, जिन्होंने अटैक किया था भाई उनका हाथ तो यहाँ पे कट गया ना, लेकिन तो भी तू चैन कहता भाई मैंने क्या बोला भाई, या तो भाई अपना हाथ काटो वरना भाई हम तुम्हारी यहाँ पे जिंदगी निकाल लेंगे। इनके पास भी कोई रास्ता नहीं था कि अपना हाथ नहीं काटेंगे, तो सामने से वाकई में जिंदगी निकाल लेंगे। तो भाई ये दोनों बुढ़ाओ लोग भी अपना हाथ यहाँ पे काट लेते और कहते खुश भाई लो भाई हमने भी अपना यहाँ पे काट लिया हाथ। शियांग कहता है कि बुढ़ाओ लोग डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, ऐसा समझिए कि हाँ भी आपने मेरे ऊपर एहसान किया और इस एहसान का बदला आगे चल के मैं पक्का यहाँ पे चुका के रहूंगा। इसके बाद यहाँ पे कहता है तू चैन ओके ठीक है भाई चारों ने अपने यहाँ पे काट लिया, लेकिन ऐसा क्यों लगता है भाई यहाँ पे कोई और भी बंदा होना चाहिए भाई, कोई और बंदे ने भी नुकसान पहुंचाया होगा। नैंग की ओर ध्यान जाता है, उसका एक्सप्रेशन देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई तूने भी पक्का भाई हाथ उठाया होगा, तो चल भाई तू क्या करेगा भाई, तू अपना हाथ काटेगा फिर मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूँ। सामने से नैंग की फट जाती है, यहाँ पे यान के बोलते हैं ना 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 ऐसा मत करो भाई, और इसकी नैंग फैमिली भाई फर्स्ट क्लास फैमिली आते हैं, उसका भाई वांग लॉर्ड है, तो भाई सामने से भाई उसका हाथ काट देंगे तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, शादी वादी उससे कौन करेगा। एक काम करो भाई 2 उंगली, बस वो 2 उंगली दे देगा वही मेरे लिए बड़ी बात रहेगी। जो सुनते तू चैन भी कहता है ठीक है भाई, हमारे यंग लॉर्ड ने कहता 2 उंगली, तो भाई 2 उंगली यहाँ पे काफ़ी है भाई, सामने से 2 उंगली दे दे। यहाँ पे नैंग के पास भी कोई रास्ता नहीं था, 2 उंगली यहाँ पे वो काट देता है अपना। उसके बाद से भाई 2 उंगली काटने वाले यान कैसे काफ़ी गुस्से के मूड में कहते कि हाँ भाई ये जो कुछ तूने आज मेरे साथ किया ना वो सब कुछ यहाँ पे मैं याद रखूंगा, कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। जो सुनते यान के बोलते हाँ याद रख लेना, लेकिन एक बात साला तू भी यहाँ पे याद कर ले, तेरी 2 उंगली मैंने कटवाई और बाकी खाली एक हाथ यहाँ पे कटवाया कि भाई सामने से तुमने नुकसान पहुंचाया मेरे घर वाले बेस्ट को, जो कि इन्होंने नहीं पहुंचाया, तो यान के ने जानबूझ के इनको सबक सिखाने के लिए पहुंचाया था। तो कहते हैं हाँ भाई ये सब तो ईगल के बदले था, लेकिन भाई तुमने जो मुझे ऑफेंड किया था इससे पहले
पहले भाई उसका बदला अभी तक मैंने चुकाया नहीं है, तो उसका भी टाइम आएगा। जो सुनते बूढ़ा लोग कहते कह रहे देखिए यंग लॉर्ड हम आपसे अभी माफ़ी मांगते, लेकिन भाई आप यहाँ पे भूलिए मत बिल्कुल भी। अगर आपके पास यहाँ पे नसीब रहता है दो चीज़ों का, एक बंदा है उसको या तो दोस्त बनाइए या फिर दुश्मन बनाइए, तो दोस्त बनाने में ज़्यादा फायदा रहता है दुश्मन बनाने से। अच्छा आपको मालूम होगा कुछ महीने बाद यहाँ पे इनहेरिटेंस और आपको जो यंग फैमिली का वो चालू वगैरह होगा, जिसमें यंग फैमिली तो पार्टिसिपेट कर सकती है लेकिन उसके अलावा दोस्ती फैमिली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी हम लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। तो समझ जाइए अभी हमारे साथ ऐसा करने से अच्छा भाई थोड़ा दो बार यहाँ पे सोच लीजिए। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तुम मुझे यहाँ पे बोले दो बार सोचने के लिए और अपना कोई अटैक यहाँ पे करता है। अब ये कौन से इसने नया अटैक कर दिया, आई डोंट नो क्यों भाई इसमें फूल निकल आए गए, इससे पहले किसी भी अटैक में फूल नहीं निकलते हैं और अजीब सा ऑरा निकलता है। और सबसे पहले ये दो लड़के लड़के थे ना उनके ऊपर जाके लगता है, अब ये दोनों मरे या फिर नहीं मरे आई डोंट नो, शायद जिंदा रहे क्योंकि भाई खून वगैरह यहाँ पे निकला नहीं था, तो खाली चोट लगा था, जिंदा थे। और इसके बाद जो बाकी बंदे लोग थे ना भाई उन पे भी हमला करके उनको भी ऐसे यहाँ पे नीचे गिरा देता और कहता सालो कमीनो भाई तुम लोग दो बार सोच लो मुझसे कुछ बोलने से पहले, समझ गए ना। अभी के लिए भाई ना तुम्हारी जिंदगी में यहाँ पे बस देता हूँ, लेकिन 3 महीने बाद जब तुम लोग मुझसे मिलोगे मैं चाहता हूँ अपनी रिस्पेक्ट थोड़ी सी मुझे दिखाओ। जो सुनते यहाँ पे सामने से शियांग का ऑफकोर्स आपका शुक्र कि भाई आपने जान हमारी बख्श दी, अब यहाँ से हम जाना चाहते हैं, ओके बाय बाय। उसके बाद जो नैंग है ना वो भी अपने घोड़े बोड़े बैठ के जाने को तैयार था, लेकिन यान का अभी भी उसे नहीं छोड़ता और कहता सुन भाई सुन तू कमीना है भाई, तू यहाँ से पैदल जा, तेरे पास जो घोड़े ना स्पेशल मुझे लग रहा है भाई ये घोड़े छोड़ के चल जा। तो सामने सो भी क्या करे भाई घोड़े छोड़ के फिर निकल जाता है। इसके बाद जो तू चैन था भाई इसके साथ जो आया था यानका के साथ है भाई ये बंदा भाई जो ब्लड वॉरियर था, यानका इससे कहता ओके ठीक है भाई यंग लॉर्ड हम जाने को तैयार है, हमारे साथ चलिए, तो हम वहाँ पे जाके आपको इंतजार करते जो आपका काम है ना यहाँ पूरा करके आ जाइएगा। तो यानका ही बोलता है ओके ठीक है। अब दोनों सारा मामला तो सॉर्ट हो चुका है, दोनों जुड़वा बहनों वाला भाई वो मामला बाकी है, तो उनके पास जाता है उनसे कहते कि हाँ भाई तुम दोनों को कुछ पूछना है क्या, तो सामने से कहते नहीं हमें कुछ भी नहीं पूछना। तो यानका कहता वाकई में यार मतलब सच में कुछ नहीं ना पूछना, बेसिकली बड़ी वाली बहन मना कर दी भाई नहीं पूछना, थोड़ी सी मालूम है थोड़ी सी उस टाइप की बंदी है भाई थोड़ी गुस्सेल टाइप की। तो सामने से कहती है हाँ हमें कुछ भी नहीं पूछना, तेरे बारे में जो कुछ जाना था जो कुछ हमें मालूम चलना चाहिए था सब कुछ मालूम यहाँ पे चल चुका है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं पूछना। सुनता यान के बोलता है ओके ठीक है। वो सामने से बोलते ओके ठीक है भाई हम अपने एरिया में वापस जा रहे, तुम भाई तुम अपने जो भी लोग आए ना भाई उनका साथ यहाँ पे निकलो। और उसके बाद से निकल जाते, यान का भी उनको जाते देखता है बाय बाय करता, ये आराम से खड़े कि ओके बाय बाय हमारी मुलाकात पक्का वापस होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 174 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान का के जो यंग फैमिली के दोनों जो ब्लड वॉरियर्स थे उनके साथ यान का निकल जाता है और निकलने के बाद किसी के एरिया में जाता है, वहाँ कोई घर वर है वहाँ पे लोग रुकते, तभी यान का उनसे कहते कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे बाहर होकर अपना काम करो, किसी कमरे के अंदर जाके मैं भी अपना कल्टिवेशन करता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम ना। सामने से लड़की भी बोलती है ओके ठीक है नो प्रॉब्लम जाइए। तो यान के चले जाता है। इसके बाद से लड़की कहती कि हाँ भाई यानी वो अंदर जाके कमरे में प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टू कल्टिवेशन जिसको कहा जाता है यहाँ पर। तो अंदर जाके अकेले अकेले कल्टिवेशन करेंगे। ये बंदा तभी करता है इमरजेंसी में जब उसका भाई फटाक से लेवल अप होने वाला है, जब अपना पावर वगैरह लगता है कि हाँ भी बढ़ रहा है अब लेवल अप हो जाएगा, तो यानी वाकई में इनका भी लेवल अप होने वाला है क्या। सामने से जो तू चाहता भाई लड़का वो भी कहता ऑफकोर्स भाई तुमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई उनके अंदर जो उनका इंटरनल पावर है ना ऐसा फ्लो हो रहा है और चिक चिक के करे कि हाँ भाई मुझे लेवल अप करना है लेवल अप करना है, जाके जल्दी से अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करो। इसलिए जाकर सामने से करने के लिए चले गए। जो सुंदर लड़की बोलती हाँ ठीक है समझ गया, इससे तो यही साबित होता हमारे आने से पहले भाई वाकई में उनके यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुआ होगा। तो सामने से ये भी कहता है ऑफकोर्स लड़ाई होगा, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखे ऐसा क्यों लगता है, सामने से तुमने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सामने से ये भी कहते हैं ऑफकोर्स कैसे भाई ध्यान से देखो ज़्यादा ऐसे यंग मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे यंग लगते तो इतने पावरफुल इतने मतलब ऐसा कमाल के बंदे से जाकर मुकाबला करेंगे वो सबकी फाड़ दूंगा, इस टाइप के बंदे मुझे बिल्कुल भी लगते नहीं है। जो सुनते तू चैन बोलता है क्यों भाई तुम भूलो मत भाई ये यंग फैमिली के मेंबर्स आते, इसलिए भाई चाह के भले क्यों ना यहाँ पे यंग हो, भले इनका जो पावर है ना छठे स्टेज पे अभी ना गया होगा, तो भी भाई यंग फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी ऐसा नीचे वगैरह बिल्कुल भी समझने का नहीं, ये वाकई में अलग है और सबसे बहुत ज़्यादा अलग है। तुम तो भाई यंग फैमिली में इतने लंबे समय से रही हो तो भी तुम्हें अभी तक मालूम नहीं चला। सामने से कहते लेकिन क्यों भाई तुम सामने से ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहे हो। जो सुनते सामने से ये कहते कि देखो भाई तुमने वहाँ पे नोटिस नहीं किया शियांग फैमिली का जो आदमी था और नैंग फैमिली का आदमी उनके बीच में हमारे जो यंग लॉर्ड थे उनके बीच में भाई थोड़ा सा जो माहौल है ना बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं था, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई दुश्मनी वगैरह इनके साथ यहाँ पर है। तो तुम ही मनाओ कि हाँ भाई मतलब तुम ही बताओ कि हाँ भाई अगर तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी है तुम यहाँ पे क्या करोगे सामने उस बंदे के साथ। जो सुंदी कहती है लड़की ऑफकोर्स भाई जहाँ से मर डालो, जब तुम्हारे यहाँ पे दुश्मनी चली रहे तुम फालतू में बैठ के यहाँ पे आराम काहे करोगे भाई, जाओ आराम से जान से मार के खत्म करो। जो सुन दे सामने से कहता ना 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 इससे कोई बात नहीं है भाई। सामने से भाई हाँ देखो तुम्हारा दुश्मन तुम जाके यहाँ पे मार सकते हो अगर उसकी औकात तुमसे यहाँ पे कम रही तो, लेकिन दोनों भाई टॉप फैमिली में से आते हैं भाई, काफ़ी फर्स्ट क्लास फैमिली आती है। तो वो दोनों ने भाई आगे चल के अपने फैमिली के यहाँ पे भाई लीडर वगैरह भी बनने वाले, अब यंग जनरेशन के टॉप के बंदे तो आगे चल के मेन लीडर भी बन जाएंगे। इसलिए भाई ना उनको मारना यानी भाई खुद के ऊपर मुसीबत लाने के बराबर है।
उनका जो पावर था भाई और हमारे यंग लॉर्ड का पावर है, हमारे यंग लॉर्ड का पावर ज़्यादा जाकर मार सकते थे, लेकिन आगे चल के उनके ऊपर बहुत मुसीबत आ सकता है। और उतने स्ट्रॉन्ग उतने कमाल के नहीं है कि यहाँ पे वो सारा का सारा मुसीबत यहाँ पे सामने से सह सकते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए एक बात यहाँ पे बनता है कि यहाँ भी उनकी इतनी ले लो उतनी ले लो कि सामने से तुमसे बात करने के चक्कर में भी उनकी फट के हाथ में आने लगेगी। जो सुनते सामने से ये भी कहते लेकिन हाँ यंग लॉर्ड अभी भी काफ़ी यंग, इतने भी कमाल करेंगे कि हाँ वो उनकी इतनी ले लेके सामने से फट के हाथ में आ जाए। जो सुनते ये कहते हाँ वाकई में ये बात तुमने सही बोला, वाकई में भी यंग है, इतना करने के भी वो लायक अभी बने हुए तो नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने थोड़ा सा तो आस्त कर दिया, उनका हाथ वाथ कटवा के तुमने देखा होगा, जिसके बाद से उनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फट गई। और जो इनहेरिटेंस वॉर होने वाला है ना भाई, उसमें ये क्या करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनते लड़की बोलते क्यों अचानक से भाई तुम्हारे अंदर इतना एक्साइटमेंट क्यों जाग रहा है। जो सुनते जो पंख है ना, पंख यहाँ पे निकाल कर दिखाता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये दो पंख जो भाई हमारे ईगल का था, तुमने कुछ अजीब वगैरह नहीं लगा कि यहाँ पे दो पंख यहाँ पे निकला। सामने से कहते इसमें अजीब क्या भाई, उन्होंने हमला किया था, बदले में हमने उनका हाथ कटवा दिया। सामने से कहते क्या उन्होंने, भाई अभी भी दिमाग लगा के सोच किसने किया होगा, तभी ये भी समझ आती है एक सेकंड भाई, फिर तो भाई हमारी यंग लॉर्ड ने भाई इसने यहाँ पे करवाया होगा। लेकिन क्यों भाई, मतलब जो हमारी यंग लॉर्ड है उन्होंने हमारे यहाँ पे ले लिए, हमसे झूठ बोल बोला, दोस्तों के यहाँ पे जानबूझ के सजा दिलवाया भाई, सामने से वो ऐसा यहाँ पे क्यों करे। यंग लॉर्ड तो बड़े यहाँ पे हरामी निकल गए। और जब तुझे स्टार्टिंग से मालूम था कि हाँ भाई यान का इन्हें सब करवाया, तूने सामने से भाई मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बताया। जो सुनते सामने से ये कहते भाई क्या बताता कि हाँ भाई यान का इन्हें किया था भाई हमारे यंग लॉर्ड ने, यंग लॉर्ड को सजा दो, इनका यहाँ पे काट दो। नहीं ना भाई, यंग फैमिली के भाई हमारे यंग लॉर्ड लगेंगे, उनकी सेवा पाने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है, तो हम ऐसा नहीं ना कर सकते। लेकिन सामने से लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई ऐसा कैसे हमें बुद्धू बना के ऐसा करवा सकता है। वो कमीने पे आप, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। सामने से ये कहता है कि हाँ भाई गुस्सा की बात यहाँ पे साइड में छोड़ो भाई, वो गुस्सा क्या भाड़े में भाई, हमने कोई ऐसा बुरा काम वगैरह भी यहाँ पे नहीं किया है। जो वॉर इनहेरिटेंस हो रहा है ना भाई, उसमें दूसरे लोग को भी यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है और हमें भी सामने से यहाँ पे मौका मिल सकता है, हमें भी चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम ही जाके इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग टीम वगैरह भी फॉर्म कर सकते हैं। तो उस टीम के लिए भाई हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बंदा, और भाई हम लोग साथ में जाएंगे तो उसके बाद से जो हमारी यंग लॉर्ड है ना, हम इनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ भाई हमारे टीम में आ जाइए। तो भाई अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो भाई ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे फायदा वगैरह होगा। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए देखना चाहता हूँ अभी कितने कमाल के हो, कितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ताकि भाई आगे चल के हमारा टीम वगैरह फॉर्म हो और अच्छे से भाई हम लोग यहाँ पे जीत जाए। अगर बाई चांस गलती से कोई बुरा टीम यहाँ पे आ गया तो हमारे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। और देखो भाई जो ब्लड वॉरियर्स रहते हैं ना, उनका काम खाली जाके यंग लॉर्ड को लेकर आने का नहीं रहता, बल्कि भाई उनको पूरे रास्ते में अच्छे से ऑब्जर्व करके ये पता लगाने का हाँ भाई ये बंदा वाकई में किसी चीज़ के काबिल है या फिर नहीं है, इस पर भी ध्यान देने का है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं भी यहाँ पे शांत हूँ, मैं भी सामने से कुछ बोलना नहीं चाहता। जो सुंदर लड़की बोलते हाँ ये बात तूने ठीक बोला, स्टार्टिंग में मुझे लगने लगा कि यहाँ पे ठीक ठाक बंदे काफ़ी अच्छे, लेकिन जो तूने भाई एक्सपोज किया ना इनको, उसके बाद से भाई थोड़ा सा मेरा भी शक बढ़ चुका है। अब तो भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे नजर रखोगे ना जैसा सामने से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद सीन होता है आधे दिन के बाद, यहाँ पे जो यान के ये फन कमरे से बाहर आ जाता है, इसके यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। ये आखिर 5वें स्टेज के 6ठे लेवल पे था, अब 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे चला जाता है। ये दोनों भी नोटिस कर देंगे हाँ भाई आधे दिन के अंदर हो गया, वरना हमें लगा कम से कम 3-4 दिन का यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्रेस वगैरह चल रहा है। उसके बाद यान का पूछता कि हाँ भाई एक बात मुझे तुमसे यहाँ पे पूछना था, तुम दोनों मुझे यहाँ पे बुलाने आ गए, यानी भाई बाकी सारे जो भी यंग बंदे थे भाई जिनको मेरे साथ भेजा गया था वो सबको बुलाने आए होंगे, लेकिन भाई हमेशा तो 10 साल बाद बुलाते, बीच में अचानक से क्यों बुला लिया। जो सुनते सामने से ये कहते भाई आपको तो मालूम होगा भाई कमाल का जंग वगैरह चालू है, 8 फैमिली के बंदे भाई लड़ वगैरह रहे हैं। ये चेक भाई ना जो हमारे करंटली जो लीडर है ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उन पर अलग अलग जहर से अलग अलग अटैक से हमला किया गया था, जिसके बाद से उनकी जान लगा कि भाई बच नहीं पाएगी, लेकिन हमने इलाज किया जिसके बाद से जान बच गई है। जान को उनका कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद से हमारी यंग फिल्म ने डिस्कस किया और तब जाके मालूम चला कि हाँ भाई जल्दी से हमें कोई नया लीडर बनाना पड़ेगा। इससे जो भी यंग लॉर्ड्स है ना भाई सबको बुलाने के लिए अलग अलग बंदे को भेजा गया है और हम आपको बुलाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, यानी हमें नए लीडर की जरूरत है, इसलिए भाई इनहेरिटेंस वॉर अभी हो रहा है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई नया लीडर पुराना लीडर चोट लग चुका है इसे। सामने से तू चैन बोलता ओके ठीक है भाई, तो अगर आपको कुछ काम वगैरह नहीं है तो हम वापस चलते हैं। यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ भाई ये जो वॉर इनहेरिटेंस होने वाला ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल रहता है, तो इसको तो भाई मैं भी यहाँ पे इग्नोर नहीं मार सकता, मुझे जाना चाहिए। लेकिन तू चैन से पूछते कि हाँ लेकिन क्या एग्जैक्टली मतलब अभी बोलते अभी जाना यहाँ पे जरूरी है क्या भाई, थोड़ा सा बाद में नहीं, सामने से था आपकी मर्जी, आप अभी जा सकते हैं थोड़े से बाद में, उसके भी थोड़े से बाद में, बस इनहेरिटेंस चालू होने से पहले आपको जाना पड़ेगा। यान का ने इसलिए पूछा था कि भाई अगर स्टार्टिंग में चले जाएगा ना उसके बाद सर लोग सोचेंगे अभी भूखड़ बंदा भाई पावर का फटाक से आके खुद को पावरफुल यहाँ पे साबित करना चाहते क्या, और बाद में जाएगा तो लोग बोलेंगे एटीट्यूड वाला बंदा भाई देखो बाद में आ रहा है, दिखाना चाहते कि देखो बाद में आया बाकी से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सोचता भाई बीच में जाऊंगा कि ना ही भाई ज़्यादा पहले और ना ही ज़्यादा बाद, और अभी के लिए जो इसका हाई हेवन पेविलियन है उस वहाँ जाने के लिए भाई ये तैयार हो जाता है। तो वहाँ जाता है अपना सफ़र दोनों के साथ करता है, रात वात में होती है आराम से, शिकार विशिकार ये लोग करते हैं, आग वाग जला के बैठे हुए। इसका जो ईगल बीस्ट है ना भाई आमतौर पर ना जो भी इसके मालिक रहते हैं ना उनके साथ कुछ खास अच्छा रिलेशन वगैरह बनता भी नहीं है, और ऊपर से यान करें तो भी जानबूझ के इसका पंख भी
तीड़ को इसको चोट पहुंचाई थी, जिस चक्कर में यान के साथ इसके भी ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा था। जो भाई ये दोनों भी करते हुए देख लेते, सामने से लड़के तू चैन से कहते कि यार यंग लॉर्ड ऐसे यहाँ पे क्यों करना चाहते। आमतौर पर जो ईगल बिस्ट ना भाई वो अपने मालिक लोग को भाई पसंद इतना जल्दी नहीं करते, टाइम वाइम बेचता उसके बाद से यहाँ पे पसंद करते। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता अपने यंग लॉर्ड को पसंद कभी करने वाली है ईगल वाली बिस्ट, क्योंकि पहली बात है ना उन्होंने भाई जबरदस्ती है ना दो उसके बॉडी से भाई पंख दे लिया, बहुत बेचारों को यहाँ पे तकलीफ हुई थी, तो जिंदगी भर कभी भी उसके पास तो जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई फालतू में कहा इतना मेहनत करे भाई, उनको यहाँ पे नुकसान वगैरह होगा, उनका ही टाइम वेस्ट होगा। जो सुनते तू चैन कहते भाई इसके पीछे उनका भी एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो सुनते सामने से कहते क्या मतलब है आपका, अच्छे से समझाओ, तो यहाँ पे बताने लगता है, अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है। और कहते एक बार तुमने यहाँ पे नोटिस वगैरह किया, और सामने से भाई ना जो बीच ना उसे पटा के ये दिखाना चाहते कि देखो भाई मैं कितना कमाल का हूँ, जो किसी की बात वगैरह नहीं मानता, ये मेरी बात यहाँ पे मानने को तैयार है, और चोट वगैरह मैंने पहुँचाया तो भी भाई मेरी बात यहाँ पे मानने को तैयार है, देखो मैं कितना कमाल का हूँ। एग्जैक्टली वो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और एक बात तुमने और नोटिस किया होगा, 2-4 दिन से जो हम लोग सफ़र करें ना, ये जानबूझ के धीरे धीरे यहाँ पे सफ़र करना चाहते हैं, और भी इनको टाइम बाई करना है, ताकि वह उसी टाइम के बीच में ईगल बिस्ट को पटा के हमें दिखा के थोड़ा सा शो वगैरह यहाँ पे कर पाए, और साबित कर पाए कि यहाँ पे देखो मैं ठीक ठाक बंदा, उतना बुरा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते सामने से कहती है ओके मैं समझ गया, लेकिन भाई कैसे भाई तुम्हें सब कुछ यहाँ पे कैसे मालूम चल जाता है, मुझे तो यहाँ पे कुछ मालूम नहीं चलता है। लोग बोल देंगे हाँ भी एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा दाढ़ी का बाल भी यहाँ पे भाई पूरा भी ब्राउन कलर का है भाई, ये भी सफ़ेद नहीं हुआ है, तुम्हें ज़्यादा ऐसे बूढ़े लगते नहीं, फिर कहाँ से एक्सपीरियंस आ जाएगा। जो सुनते ये कहते हैं कि देखो भाई ये बात यहाँ पे एक्सपीरियंस की नहीं है, और हाँ एक्सपीरियंस की भी बात आती है, लेकिन भाई इनका जो भी मूव से सामने से करे ना भाई बहुत ही सिंपल है कि ना तुम बहुत ज़्यादा यंग हो भाई, इतनी यंग हो कि सामने से तुम यहाँ पे पता नहीं लगा सकती कि हाँ भाई कैसा क्या है। जो सुनते कहते हो कि ठीक है मैं मानती हूँ मैं कुछ खास यहाँ पे समझदार नहीं हूँ, लेकिन वाकई में ना उस बीस्ट को यहाँ पे पटा के हमें इंप्रेस करना चाहते तो शायद भाई ये वो नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे ख्याल से बीस्ट इनकी बात तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भी सुनने वाला नहीं है जी, उन्होंने उसके साथ किया उसके बाद तो उसके बाद से ये लोग भी यान का को आवाज़ आते कहते हैं यंग लॉर्ड जल्दी से आइए खाना बना तैयार है, तो ये भी जाके आराम से बैठ जाता है। तो सामने से ये लोग भी पूछते कि हाँ भाई बीस्ट को पटा रहे मना रहे क्या हो भाई, अच्छे से सब कुछ हो रहा है ना। जो सुनते कहता ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका भाई, कुछ दिन बाद कुछ क्या भाई कल मैं कल पक्का बोल रहा हूँ भाई वो मेरी बात यहाँ पे मानेगा अच्छे से भाई, वो मैं उसे पटा लूँगा। मनी मन ये लोग सोचते कि नहीं नहीं आपने बोला थोड़ा सा हो चुका है, थोड़ा से मतलब भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे, मनी मन ये सारी बातें यहाँ पे सोचते हैं। तो यान का भी देखते क्या भाई तुम लोग कुछ कहना चाहते हो क्या, सामने से नहीं आपको यहाँ पे गुड लक करना चाहेंगे यहाँ पे, लेकिन भाई मनी मन बहुत ज़्यादा ये हंसने लगती है लड़की के, अरे यार बड़े एटीट्यूड में तो आपने बोल दिया कि हाँ भाई कल तो मैं पटा दूंगा डोंट वरी। जब कल पटने जाएंगे और देखा कि भाई नहीं भाई अभी भी मेरे से पटा नहीं है, उसके बाद से हमारी हंस से भी ना चाह के भी निकल जाएगा, अब बेचारे भाई बहुत ज़्यादा एम्बेरस खुद को फील करेंगे। इनका वो एक्सप्रेशन मुझे देखने में मजा आएगा, लेकिन यान कहने पहले से कोई ना कोई प्लान बना के रखा है, वो भाई यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, मनी मन सोचता है मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कल अपन दिखाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कल ये क्या दिखाता है, वो कल दिखाएगा, लेकिन आपको ना 1-2 घंटे बाद मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ही मतलब अपना सफर कंटिन्यू करता है, तब यहाँ पर तू चैनल रुक जाता है, तो पीछे से लड़की भी बोलते भाई क्या हो गया भाई तुम रुक क्यों गए, तो ये कहते भाई ध्यान से आगे देखो। जो यान गई ना अपने ईगल बिस्ट के पास जाता है और अपने जाता है यांग एनर्जी एक्टिवेट करता है, सामने से जो पक्षी वो भी यांग एनर्जी वाला था, तो भी अपना यहाँ पे पंख फैलाता है, और उसके बाद से दोनों यहाँ पे आसमान में ना बड़े प्यार से एक साथ घूमने लगते हैं, जैसे कि भाई दोस्त यहाँ पे आसमान में उड़ रहे। जो देखते हैं यहाँ पे तूचन हिल जाता है, भाई ऐसे ही कैसे हो सकता है, दोनों आसमान में उड़ते हुए देख रहे हो हिल जाते हैं। यहाँ पर लड़की बताती कि अरे बाप रे भाई कभी भी ना ईगल वाला बिस्ट किसी भी बंदे के साथ ना क्लोज बिल्कुल भी नहीं है, सिवाय एक बंदे के। एक बंदा यहाँ पे खाली एक था भाई जिसने भाई इसको पर्सनली ट्रेन किया था, उसके साथ खाली इतना क्लोज हुआ था, लेकिन आज देखो भाई कितना आराम से कितना प्यार से भाई दोनों यहाँ पे ना हवे में उड़ रहे, जैसे कि भाई एक दूसरे को इन्होंने अपना दोस्त बना लिया। जबकि यंग लॉर्ड ने सामने से उसके यहाँ पे ऑफेंड भी किया था, उसका वगैरह पंख तीर के, तो भी भाई हमें यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे तूचन बोल हाँ भाई इन्होंने ये कर दिया तो वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे भी ज़्यादा कुछ ना कुछ कह सकते हैं। उसके बाद से भाई नीचे ये उतर जाता है, ये लोग भी देखते हो कहते कि बड़े यार आप तो बड़े कमाल के भाई, मतलब मानना पड़ेगा ये आन के बोले कि हाँ भाई मैं कुछ खास नहीं हूँ, ये ज़्यादा खास है भाई। क्या ना भाई कुछ दिन पहले मैंने इसे थोड़ा सा ऑफेंड कर दिया, जिस चक्कर में मुझसे यहाँ पे नाराज चला था, जिस चक्कर में दोस्ती करने में भी टाइम लग गया। अगर ऐसा मैं कुछ नहीं करता तो शायद मेरी दोस्ती कब की हो जाती है। सामने से लड़की पुस्तिका लेकिन आपने कैसे किया। जो सुनते कहते भाई कैसे करेंगे भाई, मैंने अपना दिल खोल के इसके सामने पेश कर दिया, भाई देख ले मेरे दिल में यहाँ पे
देख के आए, सामने से देखा कि हाँ भाई मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, दोस्त हम लोग यहाँ पे बन गए। वही फिल्मों के पुराने लंबे छोटे एकदम इमोशनल डायलॉग मारा कि हाँ भी दिल खोल दिया ये वो। उसके बाद से 3 दिन तक ये लोग सफर करते हैं और सफर करने के बाद ना जो हाई हेवन पेबिलोन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं हाई हेवन पेबिलोन यहाँ पे पूरा बर्बाद हो चुका है। सामने से ये पूछते तो यही है आपका यहाँ पे सेक्ट यानी आपका ग्रुप, यहाँ पे ये कुछ नहीं बोलता। तभी एक बोर्ड से दिखाई देता है, वो बोर्ड पे लिखा था हाई हेवन पेबिलोन। लड़के को दिखता है तू चैन को, वो भी देखता हो, कहता अच्छा हाई हेवन पेबिलोन ये है आपका सेक्ट। सामने से लड़की भी कहती है अच्छा हाई हेवन पेबिलोन। यहाँ पे भाई थोड़ा सा गुस्सा रहा यान गई कि यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे बर्बाद हो गया हाई हेवन पेबिलोन। उसके बाद ये लोग और आगे जाते, तभी लड़की कहती संभल के यंग लॉर्ड, ऐसा मुझे क्यों लगता है यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे वगैरह होंगे। यान के देखता अभी भाई अभी बंदे कैसे होंगे भाई, मैंने तो सबको यहाँ पे बाहर सेफली निकाल दिया था। उसके बाद से अंदर जाता देखता वाकई में ढेर सारे अंदर बंदे थे। यान का हिल जाते कह रही यार जब से यहाँ पे मुसीबत आया था ना, उसके बाद से भाई एल्डर को छोड़ के सबके सब है ना बाकी बंदों को, मतलब बाकी सारे मेन बंदे सब चल गए थे, 100-200 बंदे बचे थे, उनको भी गेट के जरिए मैंने यहाँ पे भगवा दिया था। फिर इतने सारे बंदे भाई एक बार में यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके हैं। अब मान लो कि यहाँ पे लड़ाई खत्म हो गया तो ये सोच के आए कि यहाँ पे लड़ाई तो खत्म हो गया वापस आते, लेकिन इसमें भी मतलब खतरा है भाई, जो क्यू फैमिली है भाई उनका दिमाग खराब हो जाएगा तो वापस हमला करने के लिए आ जाएंगे। तो क्या इनको मौत से डर नहीं रखता। तभी काउ नाम का पीछे जो बंदा था जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उससे देखते ही चिल्लाते यान का तू आ गया यहाँ पे। तभी शाई नाम का पीछे से एक और बंदा था, इसको भी हमने देखा था जिसके साथ भी यान का दुश्मनी हो चुकी थी शू यान के चक्कर में। तो सामने से ना ये भी यहाँ पे उसको बुला लेता काउ को। उसके बाद खुद यान के सामने जाता है। यान का इससे कहते कि अरे यार जूनियर भाई कैसे भाई यान का अच्छा हुआ तू आ गया। सामने से यान का भी नमस्कार करते कि हाँ नमस्कार नमस्कार तुमसे मिलकर अभी यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से शाय भी बोलते कि हाँ यार तुझसे भी मिलकर अच्छा लगा, अच्छा हुआ तू वापस आ गया, हमसे मिलकर ना वापस से हाई हेवन पेबिलोन के यहाँ पे बना सकते हैं। और तो यहाँ पे जो शाय है ना, शाय ऊपर की ओर देखता है, जो गोल्डन निकलता है ना उसे यहाँ पे देख लेता है। तो भी कहते कि अरे यार ये ईगल कहाँ से आ गया। एक था भाई इनका बूढ़ा आदमी थोड़ा सा जिसको नाम जोंग था, उससे कहते अंकल जोंग सुनिए ना भाई वो जो ईगल है ना भाई ऊपर ऐसे उड़ उड़ के परेशान करके टट्टी वट्टी हमारे सिर के ऊपर ना कर दे, इससे सामने से पुलिस उसे भगाइए। अंकल भी कहते हैं कि यार बच्चा देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सामने से जो ईगल है ना वो बहुत ही ऊपर यहाँ पे उड़ रहा है और दूसरी बात थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, ये मेरे बूढ़े शरीर में कोई जान नहीं है, मेरे ख्याल से मैं उसे भगा नहीं पाऊंगा। जो सुंदर शाही बोलता है डोंट वरी भाई आप मत कीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यान का इससे बोलते कि हाँ यान का तू यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए आराम कर ले, पहले जो ईगल है ना उससे भगाता हूँ, उसके बाद से जो बातचीत है ना हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर्स है वो भी मुस्कुराते हुए देखते कि यार लगता है इसके हमारे ईगल के बारे में नहीं मालूम। तो यान का इसे पूछते कि यहाँ पे यंग लॉर्ड बताइए कि आपकी कोई दुश्मनी इसके साथ यहाँ पे चलती है, अगर आप चाहे तो हम इसको सबक सिखा सकते हैं। जो सुनते यान के बोलते नहीं अभी कोई दुश्मनी नहीं है, पहले दुश्मनी चलती थी, अब सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। उसी में यहाँ पे ये दोनों जो लड़की थी भाई, एक का नाम शायोमेन छोटी वाली का, और बड़ी वाली जो क्यू फैमिली के यहाँ पे यंग जनरेशन की भाई लॉर्ड थी भाई मेंग, वो दोनों भी आते हैं। वो भी ईगल को देखते तो ये लोग यहाँ पे पहचान लेते हैं। और जब यांग काई के साथ मतलब उसके हाई हेवन पेबलों के जो भी बंदे थे वो लोग इसको नमस्कार कर दी, हाँ भी नमस्कार आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ पे दोनों मतलब दोनों लड़कियों के दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई ये वही ईगल है, क्या वाकई में ये वही ईगल है ना, हमें यहाँ पे थोड़ा सा शक हो रहा है। और तभी उसका ध्यान यहाँ पे चल जाता है यान काई की ओर, और यान काई के बाजू में भाई ये लोग भी थे भाई उसके ब्लड वॉरियर। तो ब्लड वॉरियर देख के पहचान जाते कि भाई ये तो यांग फैमिली के ब्लड वॉरियर है और ये सब यान काई के साथ है। एक सेकंड यान काई कहीं यांग फैमिली का मेंबर तो नहीं। उसका यहाँ पे जो लड़की थी ना सामने से नमस्कार करते हो भाई, जो इसकी जो क्यू फैमिली वो भी टॉप 8 फैमिली में से एक फैमिली आती है, तो नमस्कार करना यहाँ पे बनता है। तो लड़की नमस्कार कहती कि हाँ भी मिस यू आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सामने से ना यान का इसे कहती भाई दो यहाँ पे ना यांग फैमिली के ब्लड वॉरियर है, तुम्हारा सरनेम में यहाँ पे यान है और साथ में यहाँ पे गोल्डन वाला ईगल है, मैंने पहचान लिया। तो इससे यही साबित होता है कि यहाँ पे तुम करंटली जनरेशन के भाई यांग फैमिली कोई ना कोई बंदे होंगे। सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस, ये कहती कि अच्छा भाई समझ गई भाई, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया, तुम तो वाकई में यांग फैमिली के यहाँ पे मेंबर हो। उसके बाद जो ब्लड वॉरियर में जो लड़की थी ना वो सामने से पूछती है मेंग से केक से भाई आप क्या हमारी यंग लॉर्ड को यहाँ पे जानते हो। ये भी थोड़ा सा सैड होकर कहती है, थोड़ा सा सैड और गुस्से के मूड में कहती कि हाँ नसीब थोड़ा सा खराब है भाई कि जानती हूँ। जो सुनते यान का भी कहते कि यार ऐसे मत बोले भाई, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया भाई, ऐसा क्यों बोले जैसे कि भाई मैंने आपके ले लिए। सामने से गुस्से के मूड में कहती है अच्छा तूने कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया, अरे यार तूने तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और मुझे तेरे साथ कुछ यहाँ पे बातचीत भी करनी थी। पीछे से दोनों ब्लड वॉरियर तो खुश हो जाते हैं, अच्छा भी लगता है इनके बीच में कोई लफड़ा वफड़ा चल रहा है। यहाँ पे यान का भी सोचता है शिट भाई कहाँ मामले में फंस गया। सामने से कहता अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे क्या बोलना है मुझे सब कुछ बता। तो सामने से कहती ओके ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो बात है ना मैं शान से चालू करूंगा, यान का के तीसरी गर्लफ्रेंड से। सुंदर यान का हिला दे कह रही यार अब उसके बारे में यहाँ पे मत बोल, उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे हाथ रख लेता है कि चुप मेरी बात चुप, इसके आगे कुछ मत बोलना। पीछे से वो दोनों और भी एक्साइटेड किए है, दोनों के बीच में पक्का दोनों क्या भी हो सकता है कोई तीसरा भी आ चुका है शान नाम की। ओ माय गॉड हम तो एक्साइटेड है। यहाँ पे वो सामने से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसके मुंह के ऊपर तो हाथ रखा है तो उसके मुंह से के अलावा कुछ निकल नहीं पाता।
यान का कहता देख मेरी माँ भाई मैंने तेरा कुछ भी उखाड़ा नहीं, जो भी तेरे साथ वहाँ पे हुआ था ना उसमें तुम्हारी गलती, तुम भाई हमें उंगली करने आए थे, मैंने सामने से कुछ नहीं किया है। तो सामने से ना यान कैसे अपना मुंह दूर करवाते हो, कहते साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। यान के बोलते देख मीर भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे बाई चांस हो गई थी, हमारे बीच में यहाँ पे दोस्ती वोस्ती भी नहीं है, ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे बातचीत करिए भाई लोगों को यहाँ पे गलत फैमिली हो जाए कि हमारे बीच में कोई चक्कर चल रहा है, चुपचाप अच्छे से बातचीत कर। और मुझे भी सामने से तुझसे भाई बहुत कुछ बातचीत करना है, लेकिन यहाँ नहीं कहीं प्राइवेट में चलते हैं वहाँ पे बात करेंगे, यहाँ खुले में बिल्कुल भी लोगों के सामने। तो ये भी कहती है ओके ठीक है चल। तो उसके बाद से निकल जाते हैं। यहाँ पे हाई हेवन पेबलोन के जो भी बंदे ना देख के चौंक जाते हैं कि एक समय भाई यान का वो उसके साथ बातचीत करे भाई मेंग के साथ, क्यों फैमिली के जो यहाँ पे भाई यंग जनरेशन की लॉर्ड है, मतलब यकीन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा उसके साथ भाई इतना रिलेशनशिप कब से अच्छा हो गया। तभी यहाँ पे जो शायद था भाई शायद भी आता है, तो वो भी पूछते कि हाँ भाई यान का अभी अभी यहीं तक कहाँ गया। तो सामने से बताते हैं मिस मेंग जो थी ना भाई उनके साथ ने कुछ बातचीत करने के लिए अकेले में गया है। सामने से ये भी कहते हैं यहाँ पे एक से भाई सामने से क्या उसने खुद यहाँ पे बोला या जोरदस्ती करके खुद ये लेके गया। सामने से लोग कहते नहीं, हमने जो देखा ना हमारे ख्याल से लगता है सामने से उन्होंने खुद परमिशन दिया कि हाँ भाई चलो जाके बातचीत करते हैं। जो सुनते ये भी यहाँ पे सोचते हैं वाकई में मतलब भाई यान का कि इतनी औकात कैसे हो कि भाई क्यू फैमिली के यंग जनरेशन की बंदी के साथ भाई सामने से खुद ऑफर करे बात करने के लिए। मैं भी जाकर चेक करता हूँ, इसलिए भाई वो भी निकल जाता है। दो चार ऑफकोर्स भाई पूरा तो हाई हेवन पेबलोन बर्बाद हो गया है, दो चार खाली यहाँ पे घर से सलामत वहीं पे गया होगा, इसलिए ये भी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आराम से बैठे हैं। सामने से मैं कहती हूँ ओके ठीक है भाई बातचीत भाई यहाँ पे भाई तुझे क्या करना था भाई सामने से पूछ। तो यहाँ पे ये कहता है कि अच्छा ठीक है भाई उस समय मुझे याद है मैंने सामने से परमिशन दे दी थी तुम्हें जहाँ जाना जाओ, लेकिन भाई शान थोड़ी सी कमी नहीं हो रही थी भाई, वो सामने से उसने भाई परमिशन दे दिया, हमें क्यों नहीं हो रहा, उसने कब दिया तुम्हें जाने का। जो सुन ये कि कब दिया, हाँ 1 महीने पहले उसने हमें परमिशन दे दिया। ये बोलते हो अच्छा ठीक है भाई आज़ाद हो तुम लोग जा सकते हो, जिसके बाद से भाई हम लोग भी आराम से आज़ाद होके आ गए, बस सिंपली यही हुआ था। जो सुन सामने से ये कहता ओके ठीक है। तो भाई और रही बात तुम्हारी भाई तुम्हारे क्या अपनी फैमिली को यहाँ पे मैसेज देके बता दिया कि हाँ भी तुम सेफ हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जो सुन ये कहती हाँ जैसे उसने हमें छोड़ा था हमने भाई मैसेज वगैरह पहुंचा दिया था, अब तो मैसेज वगैरह मिल गया होगा। लेकिन रही बात बाइक का भाई उसके साथ तो याद है भाई वो तो जो मखड़ी वाले बीच थे उनके अंदर फंस के मौत हो गई, यान के भी शीट भाई उसमें तो हमारे भी नाम आ सकता है तो मुसीबत बढ़ जाएगा। तो ये कहती डोंट वरी इसमें ना ही तुम्हारा नाम आएगा ना ही हमारा नाम आएगा और ना ही तेरी तीसरी गर्लफ्रेंड शान का भी यहाँ पे नाम वगैरह नहीं आने वाला है। हमने ये बोल दिया वहाँ पे जो है ना इविल ऐश के क्लाउड उसमें जो ये ना बीस्ट किंग बेसिकली शान का जो दुश्मन है उसने बेसिकली भाई बाइक को यहाँ पे जान से मार डाला। तो अब जो भी दुश्मनी है ना भाई उनके साथ निभाएंगे, उस बीस्ट किंग के साथ हमारा नाम इसमें बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। जो सुनते यान के बोलता चलो भाई ये काम तूने यहाँ पे ठीक किया। उसके वास्ते यहाँ पे जो मेंगे ना अंगड़ाई लेती है, जैसे अंगड़ाई लेता ना तो उसका जो पोजीशन था ना काफी सेक्सी था, जो देख के यान कहीं के भी अरमान खड़े होते। इतना ठरकी बन गया कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ 3 गर्लफ्रेंड है तभी भी ना यहाँ पे उसकी नौकरानी के पीछे और यहाँ पे दूसरी लड़की है उस पर भी चांस मारने पे पीछे हटता नहीं है। क्या बोल सकते हैं हम हरामियों का किंग है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 179 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेंग के साथ अपने यान की बात कर रहा है सामने से यहाँ पे। तभी मेंग कहती है कि ओके ठीक है भाई तो जैसे मैंने तुमसे कहा था कि एक बार मैं यहाँ पे आज़ाद हो जाऊंगी, उसके बाद से जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया उस एहसान का बदले यहाँ पे चुकाने के लिए तुम्हारा जो भी है ना भाई हाई हेवन पेबलोन उस पर जो भी इल्ज़ाम लगा कि हाँ भाई इविल ग्रुप बन चुका है, यहाँ से एक इविल बंदा आया है, नया डेमन लॉर्ड आया है ऐसा वैसा, तो ना मैंने सारा का सारा मैं यहाँ पे क्लियर करके पहले जैसे यहाँ पे करवा दूंगी। लेकिन देखो अभी के लिए मैं उतनी पावरफुल मेरे भी नहीं हूँ कि अभी तुम्हारा सारा का सारा नाम यहाँ पे मैं क्लियर कर सकूँ। लेकिन अभी भी तुम्हारा जो सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हुआ ना हाई हेवन पेबलोन उससे यहाँ पे मैं वापस बनवा सकती हूँ। जो सुनते सामने से ये कहता यान गया अच्छा तभी तो सोचूं यहाँ पे जैसे आया इतने सारे बंदे वगैरह क्या करे, और लोग मुझसे ये कह रहे थे कि अभी चलो मिल के वापस से बनाते हैं। तो जो भी बनाने के यहाँ पे काम है सब तूने यहाँ पे चालू किया क्या। सामने से मुस्कुराते हुए मेंग भी कहती है ऑफकोर्स भाई मेरे अलावा यहाँ पे कौन कर सकता है। सबसे पहली बात तुम्हारा सेक्ट यहाँ पे इविल बन चुका है जिसके बाद से लोग भाई बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं। तो जो मेरी क्यू फैमिली है भाई यानी मैं जब यहाँ पे आऊँगी तभी मैंने यहाँ पे परमिशन दिया और सारा का सारा काम यहाँ पे वगैरह चालू हो गया। मैं तो सबसे पहली बात है जो भी तुम्हारे ऊपर नाम वगैरह ऐसा लगा ना उस सब मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला मेरे पास उतनी पावर वगैरह अभी के लिए नहीं है, इसलिए अभी के लिए भाई तुम्हारा जो है ना भाई हाई पोल उसे यहाँ पे बनाते हैं और धीरे धीरे चल के भाई पहले जैसे तुम्हारा नाम यहाँ पे क्लियर हो जाए ताकि भाई मैं भी तेरे ऊपर कोई एहसान कर दूँ। जो सुनते यान के बोलते क्या एहसान देखे। सबसे पहली बात ना ये जो तुमने कोई एहसान वगैरह नहीं किया, तुम्हारी क्यू फैमिली को ये करना चाहिए भाई बर्बाद तुमने किया तो ठीक भी तुम्हें करना चाहिए। जो सुनते सामने
से मेंग कहती है हाँ ये बात तो नहीं यहाँ पे ठीक बोला, हमारी क्यों फैमिली ने बर्बाद कर तो हमारी क्यों फैमिली यहाँ पे ठीक करेगी। स्टार्टिंग में हम ही हमला करने हमने ऐसा वैसा कर दिया, लेकिन सामने से तू यहाँ पे वापस लौट चुका है एक बड़े सपोर्ट के साथ। क्यों भाई अब ये मालूम चला तू यंग फैमिली का मेंबर है, तो हमारी क्यों फैमिली भी तुझे भाई कुछ भी यहाँ पे करने वरने नहीं जाएगी। तो चल भाई तेरा हाई हेवन बेबीलोन, तो चल भाई आगे चल के शायद इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगा, और तेरे से पंगा ना मुन्ना ना मैं तो यहाँ पे सपने में ही लेना नहीं चाहूंगी। जो सुनते यानी क्या बोलता शबाश ये तेरे लिए यहाँ पे बढ़िया रहेगा, लेकिन बाहर जो भी बंदे वगैरह भाई तुझे सब मिले कहाँ से। जो सुनते ये कहते भाई मिले कहाँ से, जो तेरे पड़ोसी के जो बाकी दोनों ग्रुप है ना ब्लड बैटल गैंग और स्ट्रॉमेनर वहीं पे यहाँ से वहाँ घूम रहे थे भटक रहे थे, करना कुछ नहीं था। उनके पास गया, उनको समझाया गया कि हाँ भी ऐसा वैसा है, वापस बनाने में मदद करेंगे, तो वो सभी तो खुश कि चलो भाई वापस हमारा बनेगा। तो सबका सब यहाँ पे तैयार हो गए, आ गए, और देखो भाई एक ग्रुप को दूसरे के यहाँ पे मदद करनी चाहिए, ये बात तुम मानता है कि नहीं। तो सामने सीए भी सोचते कि हाँ भी बड़ी ज्ञान की बातें कर रही है। शायो में इनकी ओर देखता है तो सामने सो भी मुस्कुराती है। आई डोंट नो इसमें क्या जोश आ चुका था जो उसने सामने उसकी ओर देखा। उसके बाद मेंग से यहाँ पे पूछता हूँ कि ठीक है जैसे तू यहाँ पे आई थी क्या तुझे यहाँ पे कुछ ऐसा अजीब अजीब लगा क्या। तो सामने से कहती हाँ यहाँ पे एक वैली है ड्रैगन वैली, उसके अंदर से ना अजीब सी ना डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बाद से हम सब ने सोचा कि हाँ भी बाद में जाके एक बार वहाँ पे अच्छे से चेक करें कि हाँ भी ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से डेमोनिक एनर्जी आ रही है। वैसा वैसा पूरा कांड हम लोग चेक करेंगे, लेकिन बाद में हमने थोड़ा सा नोटिस किया कि हाँ भी अंदर कुछ है जो कि डेमोनिक एनर्जी को भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है हमें भी नहीं मालूम। तभी यहाँ पे समझ आते कह रहे यार वो तो भाई मेरा छोटा सा आत्मा है, आप लोग भूल गए क्या। भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ, वहाँ पे जो डेमोनिक एनर्जी थी ना भाई उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपना छोटा डेमन वहीं पे बैठ गया था। एक बॉडी पे उसने बेसिकली कब्जा पाया था, उस बॉडी पे अच्छे से भाई कंट्रोल करने के लिए और आसपास की एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए रुका था। तो यान का ही समझ आता कि अभी मेरा छोटा डेमन वही वो सारा वहाँ पे कर रहा है, मतलब छोटा आत्मा सारा का सारा कांड वहाँ पे कर रहा है। तभी यहाँ पे मेंग बताती कि हाँ भाई उसके बाद से लेकिन कोई बंदा वहाँ पे गया नहीं, जो बड़े बड़े कल्टिवेटर्स है ना उनके भी यहाँ पे फट गए जाके चेक करने में, इसलिए भाई कोई यहाँ पे गया वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। सामने से तुझे कुछ आइडिया है कि हाँ भी वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुनते सामने से यान के हिसाब से मना कर दे तो कहते नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं कह दी ओके ठीक है जब कोई आइडिया ही नहीं वहाँ का भाई हमें कुछ लेना देना ही नहीं, तो सारी बात यहाँ पे साइड में रखते। जो पहले तुम्हारा हाई हेवन बेबीलोन है ना उससे यहाँ पे कैसे वापस अच्छे से बनाया जाए उस पर हमें यहाँ पे ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। सबसे पहली बात है ना यहाँ पे मतलब मैं तो यहाँ पे ध्यान वगैरह दे रहा हूँ सब बनवाने के लिए, लेकिन भाई ये मेरा हाई हेवन बेबीलोन ही है, नहीं मेरी फैमिली यहाँ पे रुकती है, मुझे भाई वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी फैमिली को, और इसलिए मैं ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी रुक नहीं सकती, इसलिए मुझे लौटना पड़ेगा। और ये यहाँ का जो भी काम वगैरह ना मेरे सारा का सारा काम भाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और जो शाही नाम का बंदा था जिसके साथ तेरी मुलाकात हुई होगी तेरा सीनियर लगेगा, उसको मैंने यहाँ पे संभालने को दे दिया है। तो भाई अगर तेरी मर्जी, अगर तू चाहे कि हाँ भाई शाही नहीं संभालना चाहता उसको ना देखे मैं खुद यहाँ पे काम संभालूँ, तो ऐसा यहाँ पे कर सकता है। सामने से यानी का बंदा नहीं, तूने उसे चूज किया, तुझे लगा कि हाँ भी वो बंदा यहाँ पे ठीक है तो ठीक ही होगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहती वाकई में तू तो बड़ा ओपन माइंडेड बंदा है, लेकिन बाद में कोई गड़बड़ होगा तो मुझे मत बोलना, मैंने पहले बोल दिया था तू बंदे को यहाँ पे चेंज कर सकता है। क्योंकि देखिए यार देखने से जैसे वो बर्ताव करता है ना ऐसा काफी चैंपियन काफी कमाल का बंदे जैसे यहाँ पे बर्ताव करता है, लेकिन एंड में घुमा फिरा कर देखा जाए तो काफी मुझे यहाँ पे नल्ला बंदा ही लगा। लेकिन बाकी सारे बंदों के साथ कंपेयर किया तो उसमें वो ठीक ठाक है मुझे लगा, तेरे साथ नहीं, तू तो भाई उससे एकदम अलग ही है। इसलिए जो काम था मेन काम उससे मैंने वहाँ पे संभालने को दे दिया बेसिकली ये। और तेरे यहाँ पे मन करे बाद में कि हाँ भाई ये बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे किसी और को चेंज वगैरह करवाना है तो सामने से यहाँ पे करवा सकता है। जो सुनते ये कहते ना 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 उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है उतना कुछ खास वो बंदा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट भाई ये सब काम के लिए भाई वो तो आगे रहेगा, कल्टिवेशन में भले उतना आगे ना रहे लेकिन मैं सेक्ट को वापस बनाने का एक काम ही करेगा, इसलिए मुझे उस पर भरोसा है। और लो भाई शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, वो बाहर आ चुका है, बाहर से बेसिकली मतलब दरवाजे के बाहर आ चुका था, अंदर आने की कोशिश करता लेकिन तू चलिए से यहाँ पे रोक रहा था, कहता रुक जा तो जा नहीं सकता, ये भी कहता ऐसे कैसे भाई नहीं जा सकता, मुझे मेंग से मिलना यान कैसे मिलना मिलने दो। सामने से यहाँ पे कहता हमारी यंग लॉर्ड अभी मेंग के साथ पर्सनली कुछ बातचीत करे, आप आके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो सुनते सामने से शाही कहता है भाई मतलब तेरे यंग लॉर्ड भाई किसके बारे में तू बात करे, तेरा यंग लॉर्ड कौन, यंग लॉर्ड कहाँ से यंग लॉर्ड आ गया, तू यान गए के बारे में बात करे, ना 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 यंग लॉर्ड नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये मेरा हाई हेवन बेबीलोन है, मेरी मर्जी में कहीं भी आ जा सकता हूँ। और सामने से ऐसी अगर तुम मेरा रास्ता यहाँ पे रोक के रखोगे ना तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा अगर तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। यान का यहाँ पे बोलता है कि अरे छोड़ो छोड़ो भाई उसका रास्ता मत रोको, उससे आने दो। तो ये अभी एटीट्यूड में अंदर जाता है कि देखा भाई सामने से खुद तो बुला रहा है, उसके बाद यहाँ पे अंदर जाता है तो वही देखता है कि अभी तीनों लोग यहाँ पे बैठे हैं बातचीत यहाँ पे कर रहे। तभी सामने से नमस्कार भी कहते हैं कि यहाँ पे यंग लेडी मैन नमस्कार, और साथ ही में शायो मैन नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से मेंग भी कहते हाँ हाँ सुनो भाई तुम्हारा यहाँ पे जो मेंबर है ना यान का ही तुम्हारे बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था कि वापस से हाई एबिलोन को यहाँ पे कैसे और कैसे बनाया जाए। तो सामने से ना शाय भी पूछते कि हाँ बताओ यान का भाई तुम यहाँ पे क्या बातचीत करना चाहते थे। जो सुनते यान का बोलते भाई क्या बातचीत करना चाहूँगा भाई वापस बनाने के लिए यहाँ पे बातचीत करना चाहता हूँ। देख सबसे पहली बात है ना जो हाई हेवन बेबीलोन है पूरा तो बर्बाद हो गया, तो जब ये सब वापस से बनाया जा रहा है ना तो मैं चाहता हूँ एकदम पहले जैसा बने, जैसे ये पहले था एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही रहे। और भाई तू मेरे से पहले से भाई हाई हेवन बेबीलोन के
ध्यान देता है, तो तुझे यहाँ पे ना ज़्यादा नॉलेज है कि यहाँ पे कौन चीज़ कैसा कहाँ से क्या क्या होना चाहिए, और इसलिए भाई मैं तुझे ये सारा का सारा जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों के यहाँ पे अच्छे से तू ध्यान दे दे। तभी यहाँ पे ये भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन साला भाई ये कौन ऑर्डर देने वाला मुझे होता है यहाँ पे। तभी मैं कहती है कि देखो भाई अगर तुम्हें बंदों की कमी हो, क्या भी बंदों की कमी हो रही है भाई, हमें और भी बंदा चाहिए काम करने के लिए, तुम्हारे बाजू में जो पड़ोसी के बाकी दोनों जो ग्रुप है ना, वहाँ पे जाना, मेरा नाम यहाँ पे यूज करके बोलना कि हाँ भाई हमें मैंग ने भेजा ऐसा वैसा, सामने से भाई उन्हें भाई ना चाह के भी बंदे को भेजना पड़ेगा। हर लेकिन बदले में थोड़ा से भाई पैसे वगैरह कुछ ना कुछ उनको दे देना, तब जाके भाई लेना, फ्री में भाई काम कराना अच्छी बात नहीं होती। यान कहीं नहले पे देहरा यहाँ पे मारता है और सामने से कहते हैं कि हाँ भी पैसे, अगर मान लो कि हाँ भी पैसों का भी थोड़ा सा कमी हो जाएगा, डोंट वरी, एक लेटर है ना इनकी फैमिली की ओर लिखना, ये जो क्यूब फैमिली ना इसकी फैमिली, अरे बहुत पैसा इनके पास है भाई, पैसे के मामले में भी हमारी पूरी मदद कर देंगे। सुनते ही मैंग को भी गुस्सा आता है कि सर साला बेशर्म, एक तो बनाने में मदद करे, ऊपर से पैसों में के मामले में भी हमें लूट लेते हो। उसके बाद यहाँ पे यान का बोला हाँ ये सारा काम तो है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट काम, दुनिया भर में जितने भी हमारे हाई हेवन पेविलियन के मेंबर्स वगैरह जहाँ कहीं घूम रहे, किसी न किसी तरीके से उनको मैसेज पहुंचा के सबको कहो वापस यहाँ पे आने के लिए, और यही सारी की सारी यहाँ पे बात है। सामने से शायद से भी कहता ओके कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंग से यहाँ पे कहते कह रही यार मैंग लेकिन ये सामने से क्या बोल रहा है तुमने सुना, ये कहती हाँ हाँ मैंने सुना। क्यों भाई मैंने भी सुना, क्या तूने नहीं सुना, तू बहरा है क्या, ये कहता हाँ मैंने यहाँ पे सुना, लेकिन भाई यार तुम मतलब बातें समझने की कोशिश नहीं करी, ये यान का यहाँ पे कौन होता भाई मुझे यहाँ पे ऐसा ऐसा सारा का सारा ऑर्डर देने वाला। सामने से ये कहती भाई चुपचाप तू ऑर्डर लिया ना तो ऑर्डर यहाँ पे सुनना, और उसके बाद से उड़ के जाने लगता है। यान का भी यहाँ पे बोलते हैं हाँ भाई काम यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया ना उसके बाद से भाई तू इतना पछताएगा कि सपने में भी तूने सोचा नहीं होगा। और आराम से सब लोग उड़ के जा रहे। यहाँ पे शायद अभी भी कंफ्यूज है क्यों भाई इतना भाई ऐसा किस बात के सामने एटीट्यूड आ गया, और शायो मैन को भाई उसके सामने हाथ ला के उसको यहाँ पे रोक देता है। सामने से शायो मैन भी कहते भाई ये क्या बदतमीजी है, मुझे यहाँ पे रोक क्यों रहा है। ये कहता सॉरी रोकने के लिए, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर यान का भाई किस खेत की मूली है, अचानक से भाई इसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भाई कहाँ से आ गया भाई, इसकी औकात ऐसे कैसे बढ़ गई। तो सामने से बताती भाई अरे यार जो यांग फैमिली है ना ये वहाँ के यंग लॉर्ड है। सुनते ये भी चौंक जाते कि अभी ये यांग फैमिली का यंग लॉर्ड, फक यार। उसकी वजह यान के ना इनके साथ निकल जाता है दोनों लड़कियों के साथ, और अपने दोनों जो वॉरियर्स थे ब्लड वॉरियर उसके साथ इसका जो गुफा में उसने जो घर बना के रखा था ड्रैगन वैली के पास, वहाँ पे जाता है जहाँ पे बेड वेड कुर्सी वुर्सी सब इंतजाम करके रखा था। जैसे पूरा माहौल देखता ना उससे भाई अपने दोनों गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, शाया की और साथ ही में शुयान की। वो भी देखता है शिट भाई मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बेड को जैसे देखता है ना बेड से याद आती है कि हाँ भाई मुझे याद आया एक टाइम पहले ना यहाँ पे शाया भी सोई थी, तो उसका दिमाग में आता कि शाया फिलहाल यहाँ पे सेफ रहेगी। जो यहाँ पे मेडिसिन किंग वैली है ना वहाँ पे भाई अपने मास्टर के साथ यानी बुढ़ाओं के साथ तो भाई गई थी, वहाँ पे भाई वहाँ के ग्रैंड मास्टर शायद भी थे, तो उनके साथ भाई वहाँ पे सेफ रहेगी और अपने मेडिसिन के बारे में और प्लेस के बारे में काफ़ी सारा ज्ञान वगैरह वो ले रही है। तो उसका तो मालूम है वो कहाँ है कैसी है, लेकिन शुयान मेरी जान भाई मेरी पहली बीबी वो कहाँ गई भाई मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता करना सेफ है कि नहीं कहाँ है कि नहीं वो सब। उसके बाद से यहाँ पे बेड पर लेट जाता है और उसके बाद से फिर अगले दिन का सीन शुरू होता है सुबह सुबह। जैसे सुबह का सीन शुरू होता है और जो ड्रैगन वैली था ना उसके अंदर यहाँ पे यान का जाने को तैयार था, तो उनसे कहते हैं कि यहाँ पे तुम सब यहाँ पे बाहर रुको मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूछते भी कहा लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या, पिछले बार तुमने मना कर दिया था कि अभी मुझे नहीं मालूम और अभी सामने से जाना चाहते हो। यान का कुछ नहीं बोलता, खाली खे करके हंसता है और उसके अंदर चला जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 180 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान कहता बेसिकली कूद जाता है भाई अंदर की ओर। वो अंदर कूदने के बाद ना पीछे से हम मेन कहते भाई रुक क्या कम से कम बता कर जा, लेकिन भाई अंदर चला जाता है वो। पीछे से अब जो लड़की थी ब्लड वॉरियर में वो भी कहती सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमारे यंग लॉर्ड ना थोड़े से इसी टाइप के बंदे भाई दूसरे पर ज़्यादा ध्यान वगैरह देते नहीं है। तो बस मैं लेकिन ये जानना चाहूँगी भाई हमारी दोस्ती कैसी हुई थी, हमारी मतलब यंग लॉर्ड की और आपकी दोस्ती यहाँ पे कैसी हुई थी। जो सुनते मेन कहती दोस्ती, अरे काहे की दोस्ती भाई, जो हमारे बीच में ना उसको तुम यहाँ पे दोस्त भी बोल नहीं सकते, बोल सकते हो नसीब यहाँ पे खराब था कि हमारी यहाँ पे बस मुलाकात हो गई, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो सामने से तूचैन भी कहता ओके तो आपकी मुलाकात हो गई, तो कैसे यहाँ पे मुलाकात हो गई क्या आप ये बताना यहाँ पे चाहेंगे? अगर आप बताना चाहेंगे तो बता सकते, वरना भाई रहने दीजिए कोई जरूरी नहीं है। सामने से ये कहती है कि भाई कैसे बताऊँ भाई मुलाकात हो गई। बस एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगी, तुम्हारा जो यंग लॉर्ड है ना यान का कमाल का है, अमेजिंग है। सामने
सामने सब लोग भी कहते हैं कि अभी अमेजिंग है, आपको कैसे लगता है? अभी अमेजिंग है, ये कहती है अमेजिंग है, मतलब अमेजिंग है भाई। हाँ भाई अमेजिंग है, अमेजिंग 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 अमेजिंग। शायद कहती है अरे बस करो भाई, कितना अमेजिंग बोलोगी, एग्जैक्टली कैसे ये बताओ। तो ये यहाँ पे कहते देखो भाई एग्जैक्टली कैसे क्या है, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में बता नहीं सकती, और जो भी कुछ मुझे मालूम है उतने डिटेल में जाऊँगी। और यहाँ पे यान के वजह से मालूम चला कि अभी इतना डिटेल में जाकर उसके बारे में बातचीत करी हूँ तो हो सकता है आगे चलकर मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाए। इसलिए भाई मुझे भाई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना। बस मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे बता सकती हूँ कि तुम्हारे जो है ना भैया अंगलोड, उनको अंडर एस्टिमेट कभी भी मत करना। जो सुनते सामने से ये लोग भी कहता है ओके अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हम ये बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सवाल पूछते हैं अभी आपको जो इनहेरिटेंस वॉर होने वाला है तो क्या इस बार जो ब्लड वॉरियर है वो लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले? सामने से ये लोग कहते हैं आई डोंट नो, ऐसा कोई अनाउंसमेंट करके ना क्लियर नहीं किया गया कि हाँ भी हम लोग करेंगे या फ्री करेंगे, चांसेस है कि हम लोग कर सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे मेंग बोलती है अच्छा भाई बाई चांस मान लो कि यहाँ पे अगर तुमने किया तो यान के साथ में यहाँ पे रहना, अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहती ना तो मैं पक्का भाई यान के पीछे नहीं छोड़ती, उसके साथ यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर में जाती। सामने से ये लोग भी कहते हैं ऑफकोर्स अगर हमारा भी मतलब हमें भी यहाँ पे मौका मिला तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ यहाँ पे ऑफकोर्स रहेंगे। उसके बाद ना सीन शो था अंदर साइड में जहाँ पे यान के गया था अपने यंग एनर्जी एक्टिवेट करके अपने आत्मा के बारे में पता लगा था, छोटे आत्मा के बारे में। तो छोटा आत्मा यहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन दीवार पर ना एक जगह पे भाई मैसेज था जहाँ आत्मा ने छोड़ के गया था। तो मैसेज यहाँ पे पढ़ता है, मैसेज में ये लिखा था कि यहाँ पे आपका नौकर यानी भाई आपका छोटा आत्मा जो उसके यहाँ पे काम था वो काम उसने यहाँ पे पूरा कर लिया है। और मेरा जैसे काम हो गया ना पूरा, मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल चुका हूँ, आपको ढूंढने के लिए निकला हूँ। लगभग 3 महीने तक आपको ढूंढूंगा, अगर 3 महीने तक मिलते तो ठीक है, नहीं तो वापस है ना इस एरिया में मैं लौट जाऊंगा। और जगह का नाम भी लिख दिया कि हाँ भाई मैं कहाँ ढूंढने गया हूँ, और कहीं और नहीं बल्कि यान का जो मेन फैमिली ब्रांच है जहाँ पे उसका खानदान के सारे लोग रहते हैं वहाँ पे बेसिकली गया था। तो यान का भी देख के खुश कह रहे हैं मुझे तो भी वहीं पे जाना था, काफी बढ़िया जगह पे गया, तू आत्मा रुक भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इसलिए ड्रैगन वैली से बाहर निकलता है, बाहर जैसे जाता है मेंग सामने से कहती है ओके ठीक है, तेरे अंदर जो वहाँ काम कर रहा था वो काम पूरा हो गया ना? यान के बोलता है हाँ पूरा हो चुका है, मैं वापस यहाँ पे जाने के लिए निकलना चाहता हूँ। तो सामने से पूछते कहाँ, तो कहता भाई अपने फैमिली वाले एरिया में जहाँ पे मेरा इनहेरिटेंस वॉर भी चालू होने वाला है, इसलिए मैं तो वहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। सामने से मेंग कहते कितनी कमाल की बात है, मैं भी वहीं पे जाना चाहती हूँ। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पे चाहते हैं, हम साथ में निकलते हैं। उसके बाद सीन शो था अगले दिन ये लोग यहाँ पे जाने को तैयार है। एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, कल्टीवेटर है उड़ के भी जा सकते थे लेकिन भाई घोड़े पे से जा रहे, शायद हो सकता है भाई उड़ते उड़ते थक जाएंगे, लेकिन घोड़े वगैरह भी थकते हैं भाई, उनके बारे में परवाह किया करो। घोड़े बुलाया जाता है लेकिन भाई 3 ही घोड़े यहाँ पे थे और बंदे टोटल यहाँ पे 5 थे। तो सामने से कहते ओ माय गॉड 5 बंदे 3 घोड़े, अब यहाँ पे क्या करें? सामने से जो यान गए ना इन 2 लड़कियों से पूछते कि अभी तुम दोनों लड़की भाई तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे? 3 घोड़े तो हमारे लिए थे एक्स्ट्रा में, तो भाई तुम लोग यहाँ पर आ गए। जो सुनते मैं कहती उसमें क्या तुझे इतना सोचना, भाई बैठा ली या तो मुझे अपने साथ बैठा ली, नहीं तो शायमैन को यहाँ पे बैठा ले। सामने से यान के यहाँ पे मना करता हूँ, कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे अकेले बैठूंगा, मैं जो ब्लड वॉरियर ना एक ब्लड वॉरियर एक को बैठा लेगा शायमैन को, और दूसरा भाई दूसरे को तुझे यहाँ पे बैठा लेगा, उनके साथ यहाँ पे बैठ के जाने को तैयार हो जा। यहाँ पे जो लड़का था तू चल, वो भी हंसते हंसते कहते कह रहे यार यंग लॉर्ड आपने तो मेरी मुंह की बात यहाँ पे सुन ली, मैं तो तैयार हूँ, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन दोनों मोहतरमाओं को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। सामने से लेकर इसको यहाँ पे दिक्कत था, घूर के देखते ये साले भाई इतना बेशरम आदमी तो कैसे है, यहाँ पे ये भी खाली खी 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 किया जा रहा है। तब यहाँ पे ये 2 थी भाई ब्लड वॉरियर की फीमेल मेंबर, और सामने से कहते देखे यंग लॉर्ड मेरा कहने का मेरे दिमाग में कमाल का प्लान आया है, एक काम कीजिए आप है ना तू चैन के साथ यहाँ पे बैठ जाइए और मुझे शायमैन के साथ बता दीजिए, और जो महंगे वो अकेले यहाँ पे जाएगी। जो सुनते यान के बोलते नहीं सपने में भी नहीं, तू चैन के साथ मैं सपने में भी नहीं बैठूंगा। तो सामने से कहती है तो एक काम कीजिए आप मेरे साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं और इन दोनों को एक साथ बता दीजिए, तू चैन अकेले जाएगा। जो सुनते ये कहते नहीं नहीं मुझे 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 वो भी यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे महंगा दिमाग खराब होने लगता है कि भाई कैसा आदमी है, मैंने तो सुना कि भाई आदमी लोग ना अपने डिसीजन यहाँ पे फटाक से ले लेते, लेकिन तो उससे यहाँ पे डिसीजन भी लिया नहीं जा रहा, जल्दी से यहाँ पे चूज कर। तो यान के अपने घोड़े पे बैठ जाता है, हाथ महंग की ओर करते कि ले भाई आ। तो सामने से महंग भी शर्माते शर्माते काफी नर्वस होकर अपना हाथ आगे करते ही यान का हाथ पकड़ के घोड़े पे बैठने के लिए, लेकिन क्या जब यान का बोल देता है कि तू क्या हाथ आगे करिए, तुझे नहीं बोल रहा हूँ, तेरे पीछे छोटी बच्ची ना शायमैन मैं उससे यहाँ पे बैठाना चाहता हूँ। बेचारी का इज्जत का फालूदा कह रहे हैं, मुझे लगा मेरे बारे में बात कर रहा है। सामने से मना कर दी कहती नहीं 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 मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तो यान का भी कहता ओके ठीक है भाई इसको बैठाना चाहता नहीं हूँ, वो यहाँ पे आना चाहते नहीं है, तो भाई हम लोग चलो भाई हम तीनों चलते। जो देखते महंग कहती भाई कैसा आदमी है तू, ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकता है? जो सुनते यान के बोलते कैसे कर सकता भाई, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैं देख यार मुझे तुझे अपने साथ बैठाने का कोई मूड नहीं है, उसको मैंने ऑफर दिया सामने से उसने मना कर दिया। तो देख मैं वैसे बंदे में से नहीं आता जो बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा भीख मांगे कि हाँ भी बैठ जाओ। एक बार बोलता हूँ हाँ बोलना है तो हाँ बोल के बैठो, नहीं तो भाई दफा हो जाओ, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी भाई अपना कोई जुगाड़ करके आ जाना। ये कहती नहीं नहीं ऐसा 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 यहाँ पे मत करो। शायमैन से कहती हाँ शायमैन जाके यहाँ पे बैठ जाओ। शायमैन कहती नहीं मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, मेरी फट के 4 हो रही है,
सामने से कहती है डोंट वरी मेरे पास सुई धागा फटेगी मैं सिल दूंगा। और ये आदमी भाई ये कोई राक्षस नहीं है जो तुझे यहाँ पे खा जाएगा। तो ये भी डरते डरते यानका के साथ यहाँ पे बैठ जाती है और जो मेंगे और जो फीमेल मेंबर थे उसके साथ बैठती है और जो तू चैन यहाँ पे अकेला था तो ये लोग अपना सफर चालू करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस थी भाई शायमन यानका के साथ बैठ के। यहाँ पे यानका बोलते यहाँ पे टाइट से पकड़ लेना तो क्यों भाई जो स्पीड है ना मैं यहाँ पे तेज करने वाला हूँ। तो वो कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे स्पीड अपना बढ़ा देते और जो अपना घोड़े का स्पीड बढ़ा बढ़ा के सफर कंटिन्यू किए जा रहे हैं। उसके बाद से जैसे इनका सफर कंटिन्यू ना यान का मेंग की ओर देखता है, मेंग भी देखते यान का की ओर। सामने से पूछते हैं साले भाई तू मेरी ओर क्या देख रहा है। तो यान का कुछ नहीं बोलते खाली जोर जोर से हंसता है अपना स्पीड और बढ़ाता है। वैसे करते करते भाई काफी घंटों का इनका सफर निकल जाता है और तभी ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं आराम करने के लिए। तभी यहाँ पे मेंग कहती है यहाँ भी बाजू में ना यहाँ पे लू फैमिली नाम की फैमिली रहती है। तो ये ना हमें उनके पास जाके ना भाई 2 घोड़े हम लोग यहाँ पे मांग सकते ताकि भाई हम 2 घोड़े के ऊपर बैठ के यहाँ पे निकल सके। ये सामने से अच्छा मौका रहेगा। यहाँ पे फीमेल मेंबर ही बोलती है ब्लड वॉरियर कि हाँ भाई ये बात तुमने सही बोला, जब हमें इतना अच्छा मौका मिला है तो इस मौके को अपने हाथ से यहाँ पे जाने क्यों दे। और सामने से यहाँ पे कहती है मेंग से बेसिकली पूछती कि हाँ भाई तुम्हारा बात सुन के ऐसा लगता है ना लू फैमिली के साथ है ना तुम्हारा जो फैमिली क्यू फैमिली इनका रिलेशन काफी अच्छा है। सामने से ये कहती है ऑफकोर्स भाई जो हमारा फैमिली है ना टॉप 8 फैमिली में से आता है तो हमारे फैमिली के साथ है ना कौन यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता। ऑफकोर्स सबका सब बनाना चाहते हैं और लू फैमिली वो भी यहाँ पे ना एक फर्स्ट क्लास फैमिली आती है। देखो फर्स्ट क्लास फैमिली जो बोलते हैं और जो टॉप 8 फैमिली बोलते हैं वो दोनों यहाँ पे अलग होता है। टॉप 8 मतलब हो गया वो टॉप 8 ही हो जाएगा, टॉप 8 बेस्ट फैमिली। और फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं टॉप 8 के नीचे जो बाकी सब यहाँ पे आते होंगे अच्छे खासे उन्हें कहा जाता है। और ये बता देगा अभी हमारे रिलेशन काफी अच्छा है और कुछ दिन से भाई हमसे बहुत जल्दी जल्दी आके लोग मिलते भी और काफी अच्छा हमारा मतलब दोस्ती जैसा रिलेशनशिप वगैरह है। तभी यहाँ पे सामने से ये भी बताती है यान काई को ये फीमेल मेंबर के यहाँ पे ये जो लू फैमिली है ना आती है फर्स्ट क्लास फैमिली में से, इसलिए आप ऐसा मत सोचेंगे यहाँ पे छोटी फैमिली हम वहाँ जाके क्या करें, हम वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, उसमें हमारा कोई नुकसान वगैरह भी नहीं है, नहीं हमारी इज्जत का नहीं हमारे पैसे का। यहाँ पे यान के समझ आते यहाँ पे रिलेशनशिप इसको और अच्छा बनाना है क्या। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है ओके ठीक है भाई वाकई में जिस हिसाब से तुम लोग लू फैमिली को मैंने बात करो ना एक बार जाके भाई हमें भी यहाँ पे विजिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मेंग सोचती है यहाँ पे तुझे तो विजिट करना खाली प्रॉफिट वगैरह के लिए, मैं भी देखता हूँ क्या तू यहाँ पे प्रॉफिट कर पाता है। मनी यहाँ पे यान के सोचते यहाँ भी जाएंगे एटलीस्ट यहाँ पे भाई ज़्यादा कुछ हमें फायदा ना हो, कनेक्शन तो बना लेंगे कि यहाँ पे चलो कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन चुका है, दोस्ती वगैरह हो चुका है। उसके बाद से लू फैमिली की ओर बढ़ते हैं, वहाँ ढेर सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह बोल सकते हैं या फिर फैमिली के मेंबर्स सब तो भाई इनके एक ही जैसे रहते, नमस्कार कहते स्वागत इनका कहते कि आइए आइए मैडम लोग भाई साहब लोग आप सभी का स्वागत है। अंदर जाते अंदर का नज़ारा देखते काफ़ी यहाँ पे बढ़िया रहता है। अंदर से बोल सकते हैं फैमिली का लीडर या फिर फैमिली का कोई एल्डर एक बूढ़ा सा बंदा आता है, सामने से मेंग को नमस्कार कहता है, कहते भाई नमस्कार मिस मेंग आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद ना सामने से यहाँ पे ये भी नमस्कार कहते हो, कहती भाई अंकल आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। क्या ना भाई मैं यहाँ कुछ दोस्तों के साथ है ना हम लोग अपने सफ़र पे निकले थे तो बीच में हम लोग यहीं पे आराम करने के लिए रुके, हमने देखा कि अभी आपकी लू फैमिली यहीं पे पड़ती है तो हम लोग सोचा कि अभी आपसे आके यहाँ पे थोड़ा सा मिल लेते हैं, कहीं आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं ना हुई। सामने से कहते कह रहे यार नहीं नहीं तुम क्या बात करी भाई डिस्टर्बेंस कैसे होगा, आप लोग यहाँ पे आए भाई हम लोग लकी है कि हाँ भाई क्यू फैमिली की यंग लेडी भाई हमारे पास यहाँ पे आई है तो आपके लिए भाई हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे के यहाँ पे खुला है, आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। तभी इसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई ब्लड वॉरियर की ओर, देखते पहचान जाता है ये ब्लड वॉरियर है मतलब भाई यंग फैमिली का यंग लॉर्ड भी कहीं आसपास होगा। तो यान कहीं की ओर देखता है तो उसको शक होता है कहीं भाई यही तो मेंग से पूछते कि वाकई में क्या यही यंग लॉर्ड है। वो ऊपर की ओर दिखा देती है जो ईगल वाला बीच था, देखते समझ जाते कि हाँ भाई पक्का यही यंग लॉर्ड होगा। तो सामने से वो भी मतलब यान के को नमस्कार कहते हैं कि यंग फैमिली के यंग लॉर्ड मिल के आपको अच्छा लगा। यहाँ पे यान के भी उनको नमस्कार करता है और तभी वो लोग थोड़ा सा घूर के नहीं इसके आसपास घूर के यान के को देखने लगते कि वाकई में अच्छा ये है क्या। उसके बाद से इनका यहाँ पे स्वागत किया जाता है कि चलो भाई कब तक आप लोग यहाँ पे बाहर ऐसे बैठे रहोगे, ठीक नहीं है अंदर चलिए भाई अंदर आराम करेंगे। और अपने नौकर के यहाँ पे जो अंकल लोग था वो कहते कि जाओ भाई खाना पीने का यहाँ पे बंदोबस्त करो और टॉप क्वालिटी का करना भाई, कुछ भी कमी रहनी चाहिए हर डिश। तो सामने सो भी कहते ओके ठीक है। उसके बाद से यान का ही महंगो बाकी सबको लेके भाई अंदर की ओर जाते हैं, अंदर एक एक करके भाई खाना पीना दारू वारू सबका इंतजाम करवाया जाता है, सब लोग आराम से बैठ के एंजॉय करते, दारू पीते खाना पीना खाते। यहाँ पे शायद मैं छोटी बच्ची थी लेकिन तो भी इसे दारू पिला दिया जाता है। एक साल मैं 18 का होने वाला हूँ, मुझे दारू का भाई यहाँ तक स्मेल लेने तक कभी मौका नहीं मिला, ट्राई कभी कर लेंगे। ऐसी दारू वारू के चक्कर में यहाँ पे जो भी माहौल है ना खत्म हो जाता है। अब देखते हैं इसके बाद भाई इनके साथ क्या होता है वो मालूम चलेगा अगले चैप्टर में। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।